हेलो स्टूडेंट्स, टर्निंग पॉइंट क्लासेस जो कि आपके लिए क्लास ट्वेल्थ के लिए 2023 से 24 फुल्ली मैथ का कंप्लीट कोर्स लेके आया है। तो अगर इस साल जो 2023 से 24 में ट्वेल्थ के एग्ज़ाम देने वाले हैं, चाहे वो बिहार बोर्ड के हो या सीबीएसई हो, तो आप ये पूरा हमारे यूट्यूब चैनल टर्निंग पॉइंट क्लासेस पे आपको डेली मैथ और फिजिक्स का टोटल वीडियो आपको अपलोड मिलेगा। साथ ही टर्निंग पॉइंट क्लासेस अपना ऐप टीपीसी पे भी टोटल वीडियो मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग ट्वेल्थ का जो सिलेबस है, तो ट्वेल्थ का सिलेबस जो टोटल है वो 100 मार्क्स का होता है। एग्जाम मैथ का जो टोटल होगा वो 100 मार्क्स का होगा। जैसे कि आप में सिलेबस में देखते तो आपको 6 गो इसमें से टोटल पढ़ना है, 6 चैप्टर मतलब 6 यूनिट को पढ़ना है। तो यूनिट में देखते 6 यूनिट में पहला में जो था आपके पास रिलेशन और फंक्शन था। तो रिलेशन और फंक्शन जो पूछे जाते हैं क्लास 12th में वो 10 नंबर का आता है। रिलेशन और फंक्शन से जो जितना आता है तो वो 10 नंबर का पूरे क्वेश्चन अराइज होते हैं। फिर उसी प्रकार से सेकंड जो आता है, सेकंड में अलजेब्रा। तो अलजेब्रा से जो टोटल पूछा जाता है वो 13 नंबर का पूछा जाता है। 13 नंबर का अलजेब्रा आता है। इसमें 2 चैप्टर आता है, एक तो पहले मैट्रिक्स और दूसरा डिटर्मिनेंट्स। फिर तीसरा जो यूनिट है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कैलकुलस। ये कैलकुलस कम से कम अपने हिसाब से टोटल जो पूछा जाता है नंबर वो 44 का होता है, मतलब 44 नंबर का ये अकेले एक चैप्टर से आता है। फिर उसके बाद अगला जो आता है वेक्टर आता है। तो वेक्टर से हमको 17 नंबर का पूछा जाता है। फिर उसके बाद प्रोबेबिलिटी आता है जो कि 10 नंबर का होता है, और लीनियर प्रोग्रामिंग जो कि 6 नंबर का आता है। एक तो ग्राफ 5 नंबर का फिक्स रहेगा और प्लस एक ऑब्जेक्टिव रहता है। पर अभी जो देखा जा रहा है, जब से कोविड काल आया है, तो कोविड काल में बिहार बोर्ड जो टोटल क्वेश्चन जो पूछता है, तो आपके पास ऑब्जेक्टिव अगर बनाना रहता है तो ऑब्जेक्टिव 100 क्वेश्चन रहता है। तो 100 में उसमें हमको 50 ही सॉल्व करना रहता है। तो इसमें 100 में आपको 50 क्वेश्चन का ही सॉल्विंग करना पड़ता है। और देखेंगे तो 2 मार्क्स का जो नंबर पूछा जाता है तो वो आपके पास 30 क्वेश्चन रहता है, और 30 में क्वेश्चन का जो बनाना है वो 15 क्वेश्चन बनाना है। और लॉन्ग जो 5 नंबर का जो पूछा जाता है तो वो मेरे पास टोटल 8 क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें 4 क्वेश्चन को ही सॉल्व करना पड़ता है। पर अभी तक जो सिलेबस देखा जा रहा है तो ये इस हिसाब से पूछा जा रहा है। हो सकता है आने के बाद अगर कोविड ना हो या कुछ ना हो तो हो सकता है कि सिलेबस अपने समय के परिवर्तन चेंज होगा। पर अभी जो फिलहाल जो अभी पूछा जा रहा है, जो 2023 में एग्जाम होगा, तो उसमें 100 ऑब्जेक्टिव में हमको 50 ऑब्जेक्टिव बनाना है। 30 नंबर 2 मार्क्स का जो 30 क्वेश्चन है उसमें 15 बनाना है, और 5 मार्क्स का जो 8 क्वेश्चन है उसमें हमको 4 बनाना है। तो मतलब क्वेश्चन की संख्या डबल है और सॉल्व करना है हाफ। तो हाफ है। तो फिलहाल अगर अभी हम देखते हैं तो टोटल जो बनाना होगा वो कितने नंबर का होगा, तो 200 नंबर का एग्जाम होता है। तो 200 में हमको 100 नंबर का ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना रहता है। तो 200 नंबर का एग्जाम होगा तो उसमें हमको 100 नंबर का सॉल्व करना पड़ता है। अगर 200 के हिसाब से बात किया जाएगा तो रिलेशन और फंक्शन से जो पूछा जाएगा तो अभी कम से कम 20 मार्क्स का आएगा। अगर अलजेब्रा से देखा जाएगा तो अलजेब्रा से हमको कितना मिलेगा, तो अगर डबल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो 26 मार्क्स का हो जाएगा। अगर हम कैलकुलस को बात किया जाए तो कैलकुलस का अगर डबल करते हैं तो 88 मार्क्स का पूछेगा। और वेक्टर को देखा जाएगा तो वेक्टर 34 हो जाएगा। फिर उसके बाद हमको प्रोबेबिलिटी जो हो जाएगा वो 20 मार्क्स का हो जाएगा। लीनियर प्रोग्रामिंग जो हो जाएगा वो 12 नंबर का होगा। तो सबसे ज्यादा जो अभी जो क्वेश्चन आ रहा है तो अकेले ही वो कैलकुलस पूछा जाता है। तो कैलकुलस से जो टोटल एग्जाम में अभी जो नंबर होगा क्वेश्चन का राइज, तो वो 88 नंबर का हो जाता है, 88 नंबर। तो 88 नंबर अपने हिसाब से बहुत ही मायने रखता है। तो फिलहाल हम लोग तो स्टार्टिंग जब भी करते हैं तो अगर अपने हिसाब से अगर देखें तो हम सबसे पहले आपको कैलकुलस के बारे में थोड़ा सा बताते हैं। कैलकुलस पढ़ने से पहले आपको एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन जानना आवश्यक है। जब तक आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री अगर सही नहीं होगा, क्योंकि अगर आप देखिएगा तो अगर 12th के बुकों में, तो 12th के बुक में हमको लगता है कि 60 से 70% आपको जहां तक यूज हो जाता है
वो ट्रिग्नोमेट्री का ही यूज हो जाता है, चाहे वो इंटीग्रेशन हो जाए, चाहे डिफरेंशिएशन हो जाए, चाहे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आ जाए, या डिटर्मिनेंट्स में भी थोड़ा बहुत पूछे जाते हैं, वेक्टर में आते हैं, सब जगह अपने क्या चीज हो गया कि ये ट्रिग्नोमेट्री यूज ही हो जाता है। या रिलेशन ही फंक्शन में देखिएगा तो डोमेन और रेंज में भी आ जाएगा क्या, तो हमको वहां भी ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा सा यूज होता है। तो सबसे पहले जो हम स्टार्ट करेंगे, आपका सबसे बेसिक से स्टार्ट करते हैं, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री सबसे पहले, ये तो आपका पूरा सिलेबस हो गया, तो सिलेबस देख लिए। अब हम सबसे पहले जो पढ़ने वाले हैं तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के बारे में जानेंगे, थोड़ा सा देख लेते हैं। तो आखिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री होता है क्या, देख लेते हैं थोड़ा सा। चलिए देख लेते। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री होता है क्या, सबसे पहला चैप्टर आपका जो आता है वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। तो इनवर्स का मतलब तो बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे, इनवर्स, ये ट्रिग्नोमेट्री और ये फंक्शन। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का मतलब, इनवर्स मतलब किसी चीज का उल्टा। तो उल्टा करने के लिए अगर आप थोड़ा सा अगर 6-7 का अगर बुक देखे होंगे या पढ़े होंगे, तो वहां पे एक एक्सपोनेंट चैप्टर का नाम होगा। तो एक्सपोनेंट जो चैप्टर होता था, जैसे 2 पे पावर अगर इनवर्स रहता था तो हम इसको क्या करते थे, तो ये उल्टा कर देते थे, तो 1/2 यूज करते थे। या 3 पे पावर अगर -1 रहेगा तो हम इसको क्या करते थे, तो 1/3 लिखते थे। या अगर मेरे पास 1/3 पे पावर अगर माइनस रहता है तो हम इसको भी अगर इन्वर्स करते थे तो वो कितना बन जाता था, तो ये 3 बनता था। तो इसी प्रकार से ये इन्वर्स किया जाता है। फिलहाल अभी हम इसको स्टॉप करके पहले ट्रिग्नोमेट्री बताएंगे, फिर फंक्शन लाएंगे, तब आपको पूरा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बताते हैं। तो सबसे पहले हम ट्रिग्नोमेट्री को देखते हैं सर। सबसे पहला टॉपिक जो आता है ट्रिग्नोमेट्री। अगर हम ट्रिग्नोमेट्री देख लेते हैं, ये ना सबसे पहला ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग 6 चीज से मिल चुके थे क्लास 10th में, 6 चीज से हम लोग मिल चुके थे। इसका 6 भाई था। पहला तो मेरे पास साइन था, साइन थीटा। दूसरा तो कॉस थीटा। फिर तीसरा जो बना था, कितना बना था सर, तो टेन थीटा। फिर चौथा जो बना था वो क्या बना था, तो कॉसेक थीटा। फिर पांचवा जो बना था वो क्या बना था सर, तो कॉस का उल्टा सेक, और टेन का उल्टा कितना हो गया, कॉट। ये चीज के बारे में हम लोग देखे थे क्लास 10th में। जब भी ट्रिग्नोमेट्री आता है तो इसी 6 चीज का यूज किया जाता है। तो फिलहाल तो इस 6 चीज का यूज करने से पहले, तो सबसे पहले हम लोग ये चीज देखे थे कि ये मेरा जो इस प्रकार से होता था सर, अगर एक ट्रायंगल लेते थे तो ABC, जहाँ एंगल B पे जो बनता था कितने डिग्री का कोण बनता था, तो 90 डिग्री का। और हम लोग ये पढ़े थे पाइथागोरस प्रमेय भी कि AC² जो होता है AB² प्लस कितना हो जाता है, तो ये BC² होता है, यही ना होता है। और आपको पता होगा कि हम लोग इसको क्या चीज़ हाइपोटेनस कहते हैं, इसको परपेंडिकुलर, और ये बेस, यही होता है। तो हम लोग को कह सकते हैं AC² = AB² प्लस BC²। तो वहाँ पे जो बनता है तो हम इसको कह सकते हैं कि H² = P² प्लस कितना हो गया, तो ये B²। तो आप इससे किसी का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। चाहे आप H का वैल्यू निकालते हैं तो √अंडर ये कितना हो जाएगा, P² प्लस कितना हो जाएगा, B²। पहला तो ये बनेगा। या आपको P का वैल्यू निकालना है तो P² बराबर, ये प्लस था तो उधर आ गया, क्या चाहिए हो गया, माइनस, तो H² माइनस B²। तो P का वैल्यू जो बनेगा √अंडर कितना हो गया, तो H² माइनस कितना हो जाएगा, B²। या फिर तीसरा अगर एक चीज का और वैल्यू निकाल सकते हैं तो हम P का निकालिए, अगर B का निकालना हो तो B², तो P इधर आएगा तो क्या चीज हो गया, माइनस, तो H² माइनस जो होगा वो P² होगा। तो B बराबर √अंडर कितना हो गया, H माइनस H² माइनस कितना हो गया, P²। ये 3 चीज के बारे में। फिर उसके बाद हमने जो पढ़ा तो क्या चीज क्लास 10th में, तो ये चीज को पढ़े थे हम लोग कि अगर हम साइन थीटा लेते थे तो साइन थीटा बराबर जो होता था P/H होता था। कॉस थीटा लेते थे तो B/H होता था।
फिर उसके बाद टेन थीटा लेते थे तो कितना होता था, p बाय b होता था। इसी का जस्ट अपोजिट होता था कॉसेक। तो कॉसेक थीटा बराबर जो होता था वो क्या चीज पढ़े थे, तो h बाय p। फिर उसके बाद सेक थीटा जो पढ़े थे वो क्या चीज पढ़े थे, तो h बाय b पढ़े थे। फिर उसके बाद टेन थीटा जो पढ़े थे हम लोग कितना, b बाय p को पढ़े थे। ये सब क्लास 10th में पढ़े थे। अब अगर इसके बाद जो दूसरा रूल जो पढ़े थे हम लोग 0 से 90 डिग्री के बीच का वैल्यू, तो 0 से 90 डिग्री का बीच का वैल्यू आपको याद करने का कोई जरूरत नहीं, एक बार अगर हम समझाएंगे तो पूरा बन जाएगा। थोड़ा सा उससे पहले से एक चीज और देख लेते हैं। अगर हम लोग ये चीज को देख चुके हैं तो उसके बाद अगला को देखते हैं थोड़ा सा। देख लेते हैं थोड़ा सा इसके बारे में भी। इसके बाद थोड़ा सा देख लेते हैं कि जब हम लोग ये पढ़ चुके हैं तो और कुछ थोड़ा सा जानकारी लिए थे सर, कि हम लोग पढ़े थे पहला सबसे इंपॉर्टेंट कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या बनता था, 1। फिर उसके बाद मेरे पास बनता था सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का भी वैल्यू जो बनता था वो कितना, 1। फिर उसके बाद कितना बनता था, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस फिर उसके बाद कॉट स्क्वायर थीटा का भी वैल्यू जो बनता था वो कितना, 1। फिर हम लोग पढ़े थे कि साइन थीटा इक्वल टू जो होता है कितना, तो 1 बाय कॉसेक थीटा होता है। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करवाते हैं तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का भी वैल्यू कितना हो जाता है, तो 1 बनता है। दूसरा उसके बाद पढ़े थे क्या चीज, कि अगर कॉस थीटा इक्वल टू कितना होता था, 1 बाय सेक थीटा। तो अगर सेक थीटा इक्वल टू करेंगे तो अगर कॉस से इसको इंटू करवा लेते हैं तो कॉस थीटा इंटू कितना हो गया, सेक थीटा का भी वैल्यू कितना बनेगा, 1। फिर उसके बाद हम लोग पढ़े थे कॉस के बाद टेन थीटा, तो टेन थीटा बराबर 1 बाय कॉट थीटा होता था। अगर इसको इससे इंटू कर लेते तो टेन थीटा इक्वल टू कितना हो गया, तो टेन थीटा इंटू हम क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा। इसका भी वैल्यू भाई कितना होता है, 1। और एक और अच्छा चीज पढ़े थे कि अगर हम लोग टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाय कितना हो गया, ये कॉस थीटा हो जाता था। और कॉस थीटा इसको कॉट थीटा इक्वल टू जो होता है तो कॉस थीटा बटा कितना होता है, साइन थीटा। ये भी चीज को भी हम लोग क्लास 10th में पढ़े थे। या आप इसका उल्टा भी करना चाहेंगे तो अगर अब जैसे हम साइन थीटा बराबर 1 बाय कॉसेक थीटा लिखे तो कॉसेक थीटा बराबर भी कितना होता है, तो 1 बाय साइन थीटा, कि मतलब इसको यहाँ ले जाएंगे और इसको यहाँ ले जाएंगे। फिर उसी प्रकार कॉस थीटा बराबर जब 1 बाय सेक थीटा होता है तो सेक थीटा को भी यहाँ ला सकते हैं और इसको भी यहाँ पे ला सकते हैं। तो कहने का मतलब हो गया कि सेक थीटा बराबर जो होगा उसको हम 1 बाय कॉस भी कह सकते हैं। फिर उसी प्रकार टेन थीटा बराबर जब 1 बाय कॉट थीटा होता है तो कॉट थीटा को यहाँ पे ले आएंगे तो 1 बाय कितना लिख सकते हैं इसकी जगह पे, टेन थीटा। फिर साइन बाय कॉस, टेन को हम लोग लिख सकते हैं साइन बाय कॉस के रूप में, कॉट को लिख सकते हैं कॉस बाय साइन के रूप में, और टेन इंटू कॉट का वैल्यू कितना हो गया, 1। ये सब चीज आप पढ़ चुके हैं, हम फिर भी आपको दिखला रहे क्योंकि हमको वहां तक पहुंचना है। वहां तक पहुंचने के लिए जब तक पीछे का पूरा जानकारी या पूरा बेसिक के बारे में नहीं पता रहेगा तब तक हम वहां तक नहीं पहुंच सकते। इसलिए हम धीरे धीरे करके आपको वहां पे भी ले जाएंगे। अब देख लेते हैं थोड़ा सा, जिसके बारे में भी आपको बताए थे। देख लीजिएगा तो सर। फिर जैसे हम लोग एक बहुत अच्छे तरीके से चीज पढ़े थे, चेक कर लेना तो यहां तक आ रहा है ना। ये चीज हो गया। तो यहाँ पे जो हम लोग पढ़े थे क्या चीज पढ़े थे, ये चीज देखिएगा। तो पहले तो हम लोग साइन कितना का पढ़े थे, पहले साइन 0 डिग्री का मान, फिर साइन कितना का पढ़े थे, 30 का, फिर साइन 45, फिर कितना पढ़े थे 60, और लास्ट में शायद कितना पढ़े थे 90, यही ना। तो पहला जो मेरा होता था वो क्या चीज होता था, ये साइन थीटा का। दूसरा जो बनता था वो क्या बनता था, तो कॉस थीटा का। फिर तीसरा जो बनता था वो कितना, तो कॉस बाय साइन मतलब टेन थीटा।
फिर चौथा जो बनता था मेरा क्या चीज बनता था, तो ये कॉसेक थीटा, ये कॉसेक थीटा। फिर पांचवा जो बनता था वो क्या बनता था सर, पांचवा कॉसेक के बाद जाता था सेक थीटा, और लास्ट में क्या बनता था, कॉट थीटा। तो सबसे पहले सर अगर हमको ये टेबल को रटने का कोई जरूरत नहीं, एक बार समझ लेंगे हमेशा के लिए याद होगा। तो कैसे समझेंगे थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर आपसे कोई पूछता है कि साइन 30 का वैल्यू तो 1/2, ये रटंत नहीं, हमको समझना है कि आखिर ये कैसे हुआ। तो सबसे पहले क्या चीज हो गया कि हम अगर साइन 0 का तो 0, 1, ये 1, ये 2, ये 3 और ये कितना हो गया 4। तो 4 आया तो 4 में इससे भी डिवाइड, 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 4 में इससे भी, सब पे रूट चढ़ा देते हैं। ये जी, इस पे भी रूट, इस पे भी रूट, इस पे भी रूट, इस पे भी रूट और इस पे भी रूट। चलिए किसी चीज को अगर हम 0 से डिवाइड करेंगे तो वो क्या बनेगा, तो 0 बनेगा। तो ये मेरा क्या चीज हो गया, साइन 0 का मान कितना हो जाएगा 0। ठीक है। साइन 30 अगर मेरे पास जो दिया हुआ है कितना दिया होता सर कि 1/4 रूट पे दिया हुआ था, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 × 1 और नीचे 2 × 2, तो मतलब कितना 1/2 निकल जाएगा। तो इसका वैल्यू जो हो गया साइन 30 का वैल्यू 1/2। अब देखिएगा तो ऊपर रूट से तो हम बाहर नहीं निकाल सकते, तो ऊपर रूट कितना लिखेंगे सर, अगर सॉरी देखिए 2 का टेबल में एक बार में 2 बार में, तो 1 तो बाहर निकल जाएगा, 2 नहीं निकलेगा, तो इसलिए कितना हो गया √2। ऊपर √3 नहीं निकल सकता है, तो √3 का √3 हो जाएगा, यहाँ पे 2 × 2 तो 1 2 निकल जाएगा, इससे ये कट गया 1, रूट से 1 भी निकलेगा तो क्या होगा 1। तो क्या जाने कि साइन 0 का मान जो होता है 0, साइन 30 का वैल्यू 1/2, साइन 45 का वैल्यू 1/√2, साइन 60 का वैल्यू √3/2 और साइन 90 का वैल्यू 1। अब देखते हैं सर कॉस पे आते हैं, तो पीछे से ले जाते हैं। तो कॉस का वैल्यू क्या चीज हो जाएगा, पीछे अगर 1 है तो यहाँ पे 1 देते हैं, यहाँ पे √3/2 है तो कितना कॉस 30 का वैल्यू √3/2, यहाँ पे 1/√2 है तो ये जैसे जस्ट सेम हो गया, और इसका वैल्यू साइन 30 का वैल्यू तो 1 ये कितना 60 में चला जाएगा, और साइन जी कितना हो गया 0 का मान, तो कॉस 0 का कॉस 90 का मान कितना हो गया 0। हम क्या किए कि अगर 90 को पहले लिखे पीछे से, फिर 60 का वैल्यू जो आ गया वो 30 पे आ गया, 45 तो जस्ट सेम हो जाएगा, 30 का वैल्यू 60 पे चला गया और 0 का वैल्यू 90 पे चला गया। साइन और कॉस अभी जस्ट आपको बताए थे कि हम क्या चीज कि आपको टेन थीटा का जब भी वैल्यू होता है तो उसको हम साइन बाय कितना लिख सकते हैं, तो कॉस थीटा, यही ना लिखे साइन बाय कॉस। तो देखिएगा तो साइन बाय कॉस अगर 0/1 लिखेंगे तो कितना हो गया 0/1, तो ये कितना हो गया, किसी चीज को अगर 0 से डिवाइड करेंगे तो 1 से, अगर 0 को 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या देगा, तो 0 ही देगा। अब इसका कॉस थीटा कितना है, साइन बाय कॉस 10, तो साइन बाय कॉस अगर हम यहाँ पे करते हैं, अगर 1/2 और बाय नीचे कितना हो गया √3/2, इसको पलटेंगे तो कितना हो गया सर देखिएगा तो 1/2 का 1/2 इंटू कितना हो जाएगा, 2 पलट के ऊपर चल गया √3 नीचे, इससे ये कट गया तो कितना हो गया 1/√3। इसका वैल्यू जो आया था कितना 1/√3 आया। 10 45 साइन बाय कॉस साइन बाय दोनों तो सेम ही चीज है, कट के कितना आ जाएगा 1। इसका वैल्यू निकालेंगे तो इसको भी अगर √3/2 और 1/2 तो 2 से 2 कैंसिल, तो इसका वैल्यू कितना हो गया √3। अब कितना हो गया साइन 10 90 का वैल्यू, तो साइन बाय कॉस तो मतलब कितना हो गया 1/0। किसी को चीज को अगर 0 से डिवाइड करते हैं तो वो अनडिफाइंड कहलाता है, नॉट मतलब कि उसको परिभाषित नहीं कर सकते। फिर आ जाते हैं अब कॉसेक पे आते हैं, तो कॉसेक 0 का मान 0, तो कॉसेक का उल्टा कितना हो गया साइन का उल्टा कॉसेक। तो अगर मेरे पास यहाँ जो बचा हुआ है, क्या बचा हुआ था देख लेते हैं थोड़ा सा, अगर हम लिखते हैं तो यहाँ पे देखिएगा तो कॉसेक का 0 दिया था, इसके नीचे कुछ नहीं 1, इसको अगर पलटेंगे तो 1 कितना हो गया 0। अभी जस्ट बोले कि किसी चीज को अगर 0 से डिवाइड करते हैं उसका डिफाइन जो हो जाता है न अनडिफाइंड, मतलब उसको डिफाइन हम नहीं कर सकते, तो इसका भी वैल्यू क्या हो गया अनडिफाइंड। अब देखिएगा तो अब इसका अपोजिट करेंगे तो ये कितना हो गया 2, इसका अपोजिट करेंगे तो √2, इसका अपोजिट करेंगे तो 2/√3 और कितना हो गया 1 का अपोजिट तो 1 ही होता है, यही ना हो जाएगा 1 का अपोजिट 1। अब देखते हैं सेक में कॉस का उल्टा होता है, तो कॉस का उल्टा इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 के नीचे 1 तो 1/1 कितना 1 ही हो जाएगा। अब देख लेते हैं कॉस को इसको पलटेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 2 कितना हो गया √3 हो गया, इसको पलटेंगे तो ये √2 हो जाएगा, इसको पलटेंगे तो ये 2 हो जाएगा, और इसको पलटते हैं तो 0/1, इसको पलटेंगे तो कितना हो गया 1/0। जब किसी चीज को 0 से डिवाइड करते हैं तो वो क्या चीज होता है अनडिफाइंड।
अब देख लेते हैं 10 पे आते हैं। 10 में 10 जीरो का मान इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा। जब इसको पलटेंगे तो 1/0, तो 1/0 मतलब क्या चीज हो गया, तो अनडिफाइंड हो जाएगा। इसको पलटते हैं तो √3/1, तो पलटेंगे तो कितना हो जाएगा, तो इसका √3 हो जाएगा। इसको पलटेंगे तो 1 का 1 ही हो गया। इसको पलटेंगे तो कितना हो गया, 1/√3 हो जाएगा। और यहाँ पे सर जो हो गया इसका क्या हो गया, तो अनडिफाइंड है, तो अनडिफाइंड, तो इसको भी अगर पलटेंगे तो इसके नीचे कितना हो गया, कुछ नहीं, तो अगर 1 होगा पलटेंगे तो कितना हो गया। तो अगर हम यहाँ पे देख लेते हैं तो इसका वैल्यू जो बनेगा वो कितना हो गया, 0 बनेगा। तो cot 90 का वैल्यू जो हो गया ये 0। तो ये आपका पूरा फंक्शन हुआ। अगर 2.1 पढ़िएगा, जब तक आपको इसका वैल्यू याद नहीं होगा तब तक आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो आखिर देख लेते थोड़ा सा आगे। अब जो हम तो पढ़ लिए 0 से 90 का वैल्यू पूरा पढ़ चुके हैं, पर आपको क्वेश्चन में जब भी रहता है थोड़ा सा दिखा देते हैं। आप क्लास 11th में रेडियन और डिग्री के बारे में पढ़े होंगे, डिग्री और रेडियन। थोड़ा सा इसको हम इरेज कर लेते हैं, अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। देखिएगा थोड़ा सा, ये चीज हो गया। अब हम इसको मिटा के थोड़ा सा बताते हैं आपको, थोड़ा सा देख लेते हैं। अभी तक तो इनवर्स में पढ़ चुके, क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री का पूरा बताया, जितना भी हम 10th में पढ़े थे पूरा चीज के बारे में बताए। थोड़ा सा अगर क्लास 10th में आए, 11th में आए होंगे तो आपको 11th में एक चीज का आपको जानकारी होगा, क्योंकि जब भी एक अगर सर्कल घूमता है तो ये जो पूरा जो एंगल बनाता है तो वो कितने डिग्री का बनाता है, तो 360 डिग्री का। क्या 360। और एक चीज आपको पता होगा कि पाई का वैल्यू जो होता है, अगर मेंसुरेशन पढ़ते हैं तो उसमें 22/7 होता है। मेंसुरेशन पढ़ते हैं तो 22/7 होता है। और जैसे ही ट्रिग्नोमेट्री में जो आता है तो हम इसको 180 डिग्री कहते हैं। तो कहने का मतलब हो गया 360 को हम लोग 2 पाई भी कह सकते हैं। 2 पाई रेडियन इक्वल टू 360 डिग्री। तो अगर 2 से ये कटेगा तो कितना बार में 180, तो पाई रेडियन इक्वल टू जो होता है 180 डिग्री होता है। इससे हम लोग डिग्री और रेडियन के बारे में जानकारी होगा। जब डिग्री है तो अगर 1 डिग्री का वैल्यू निकालते हैं तो π/180 हो जाता है। अगर 1 डिग्री का, जब 1 रेडियन का वैल्यू निकालते हैं तो 1 रेडियन का वैल्यू निकालने के लिए तो 180 बाई कितना हो जाता है, पाई। ये चीज का हम लोग यूज किए हैं, ये सब क्लास 11th में पढ़े थे। फिर अगर थोड़ा सा देखिएगा सर, थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर हम लोग अगर यहाँ पे अगर 360 को हम लोग अगर हम बताएं कि 2 पाई इक्वल टू जब 360 डिग्री होता है तो जब इसका आधा करेंगे तो ये पाई होगा, तो इसका भी आधा करेंगे तो ये कितना हो गया 80, 180। कहने का मतलब हो गया कि 2 पाई का वैल्यू 360 डिग्री और पाई का वैल्यू जो होता है वो 180 डिग्री होता है। जब हम इसको आधा और करते हैं तो π/2 मतलब कितना हो गया 90, इसका आधा। तो π/2 को हम लोग क्या चीज कह सकते हैं, 90 डिग्री। अब इसका और देख लेते हैं, अगर हम लाते हैं तो इसका आधा π/4, तो मतलब इसका वैल्यू कितना हो गया 45 डिग्री, और ये 45 डिग्री हो गया। अब देख लेते हैं, ये 2 पाई था तो 360 बना, पाई था तो 180 बना, π/2 था तो 90 बना, π/4 था तो 45 बना। तो बचा भाई मेरे पास कितना, 30 और 60। तो 30 और 60 डिग्री, अगर हमको 30 डिग्री का वैल्यू निकालना है, क्योंकि डिग्री का वैल्यू निकालना है, तो 30 डिग्री का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, तो आपको बताए थे कि रेडियन में अगर कन्वर्ट करने के लिए अगर हम इसको 30 से अगर गुना करवा देते थे तो 30 का टेबल में 1 0 से 1 0 6 बार में कट जाएगा। तो 30 डिग्री को हम लोग क्या चीज कह सकते हैं, तो π/6 भी कह सकते हैं। 30 डिग्री का मतलब कितना हो गया π/6। उसी प्रकार हमको 60 का पता करना है, तो 60 का पता करने के लिए हम कितना हो गया π/180 को अगर 60 से गुना करवा देते हैं तो इससे ये कट जाएगा 3 बार में। तो 60 डिग्री का मतलब कितना हो गया 3 बार में कटेगा 60 के टेबल में, तो 3 π/3। तो आपको सबसे ज्यादा वैल्यू जो याद रखना होगा इसी चीज का याद रखना होगा कि अगर हम
2 पाई आएगा तो हम लोग उसको 360 कहते हैं। अगर पाई कहीं दिखेगा तो उसका 180 हो गया। पाई बाय 2 को हम लोग 90 डिग्री कहते हैं। पाई बाय 4 को 45 डिग्री। और 30 और 60 का तो 30 का निकाल के भी दिखा दिए। 30 को हम लोग कितना कहते हैं, पाई बाय 6, और 60 को पाई बाय 3। ये था आपका पूरा कंप्लीट। अब इसके बाद जो करते हैं थोड़ा सा देख लेते हैं, ये चीज का भी जानकारी हो गया। अब थोड़ा सा आगे देखते हैं। ये था ट्रिग्नोमेट्री। थोड़ा सा फंक्शन के बारे में भी देख लेते हैं सर, जितना जरूरत है बस उतनी ही बताएंगे। ये मिटरता भी नहीं है। चलिए देखते हैं सर, थोड़ा सा हम लोग फंक्शन के बारे में। सर मान लेते हैं कि हमको अगर कोई भी फंक्शन अगर देख लेते हैं, रिलेशन और फंक्शन, थोड़ा सा हमको ज़्यादा का जानकारी नहीं लेना, थोड़ा सा का ही काम है। जैसे मान लेते हैं कि एक सेट अगर ये हो ए है, और ये सेट मेरे पास कितना दिया हुआ है, बी दिया हुआ है ना। अगर मान लेते हैं कि कोई नंबर लिए 1 2 3 4 5, यहाँ से लेते हैं 3 4 5 6 और 7, इतने नंबर लेते हैं। अगर मान लेते हैं कि 1 का रिलेशन 3 के साथ होगा, 2 का रिलेशन 4 के साथ, 3 का रिलेशन 5 के साथ, 4 का रिलेशन 6 के साथ, और 5 का रिलेशन किसके साथ है, 7 के साथ। तो आखिर हम जो देख रहे हैं, तो ए और बी का जो रिलेशन बनता है, तो इसको हम रिलेशन जो कहेंगे तो हम किस रूप में कह सकते हैं, तो रिलेशन क्या कह सकते हैं कि x such that x comma y such that क्या बनेगा रिलेशन। आप देखिएगा तो ये मेरे पास अगर पहले पता होगा कि x आता है, दूसरा y, तो x का वैल्यू 1 था तो y का वैल्यू कितना बना, 3। जब हमको मेरे पास 2 था तो कितना बन गया, 4। 3 था तो 5 बना, 4 था तो 6 बना, 5 था तो कितना बन गया, 7। तो आखिर जो बढ़ रहा है वो कितना, 1 रखे तो 3 आया मतलब 2 बढ़ गया, 2 रखे तो 4 आया तो 2 बढ़ गया, 3 रखे तो 5 आया तो मतलब 2 बढ़ गया। तो 2 2 बढ़ते जा रहा है, तो हम इसको कह सकते हैं क्या, y इक्वल टू एक्स प्लस 2। y इक्वल टू एक्स प्लस 2 का कहने का मतलब हो गया कि अगर हम x का वैल्यू अगर यहाँ पे 1 पुट करते हैं तो y जो देता है वो कितना देता है, 3 देता है। x का वैल्यू अगर जैसे ही 2 पुट करते हैं तो y का वैल्यू कितना हो जाता है, 4। 3 पुट करते तो 5 देता है, 4 पुट करते तो 6 देता है, और 5 पुट किए तो कितना दिया, 7 दिया। तो आखिर जो ये कर रहा था, तो हम इसको कह सकते हैं x जो बिलोंग्स कर रहा था कौन सा सेट से कर रहा था, तो a से कर रहा था, और y जो बिलोंग्स कर रहा था वो किससे कर रहा था, तो ये b से कर रहा था। ये आपका रिलेशन बना। अब इसी में जो बोलता है क्या कि डोमेन और रेंज के बारे में, तो डोमेन और रेंज हम रख रहे थे वैल्यू x का, निकल रहा था किसका, y का। तो जो रखते हैं वो डोमेन, जो प्राप्त होता है वो क्या चीज हो गया, रेंज। तो डोमेन जो हम क्या चीज रखे थे सर, अगर देखते तो डोमेन हम जैसे ही रखे थे 1, फिर उसके बाद कितना 2 रखे थे, फिर 3 रखे थे, 4 रखे थे, और 5 कह सकते हैं हम इसको क्या चीज, क्या कि सेट ए भी कह सकते हैं कि ए का वैल्यू हम रखे और बी प्राप्त हुआ। और रेंज जो हमको पता चला तो वो क्या चीज पता चला, रेंज जो पता चला, तो रेंज जैसे ही हम एक इस पे पुट किए तो ये वैल्यू कितना दिया, 3। ये ऐसा मशीन है कि जैसे ही रखते बढ़ जाता है। तो 1 रखे तो 3 दिया, 2 रखे तो 4 दिया, 3 रखे तो 5 दिया, और 4 रखे तो 6 दिया। इसी प्रकार से बढ़ते जा रहा है। तो रेंज जो हमको प्राप्त हुआ तो वो 3 4 5 6 और ये कितना हो गया, 7। ये इस प्रकार से बढ़ते चला गया। ये था आपका डोमेन और रेंज, मतलब कि ए का जो रिलेशन बना था बी के साथ, ये ए और बी का रिलेशन था कि ए का रिलेशन बी के साथ जो था। फिर उसके बाद आगे की और थोड़ा सा देख लेते हैं। अब हम लोग एंट्री करते इनवर्स के बारे में, जो कि क्लास 12 के बारे में था, 12th में है। अभी जो भी पढ़े इतना देर से हम आपको पूरा 10 के बारे में बताए। फिर उसके बाद आप थोड़ा सा 11th में आए, आपको रेडियन, डिग्री, और अब डोमेन और रेंज के बारे में। अब थोड़ा सा देख लेते हैं इनवर्स, क्योंकि इसको हम लोग अच्छा से पढ़ेंगे जब हम रिलेशन और फंक्शन का चैप्टर जब स्टार्ट करेंगे, तो आपको इसको पूरा डीपली से पढ़ाएंगे। तो थोड़ा सा देखते हैं अगला की ओर।
देख लेते इससे नहीं मिटता है। देखिए थोड़ा सा देख लेते हैं। चलिए अब हम जानकारी लेते हैं थोड़ा सा किसके बारे में बोले थे कि इनवर्स। इनवर्स थोड़ा सा देख लेते हैं। इनवर्स का मतलब किसी चीज का प्रतिलोम, उल्टा। कभी लेते तो ज्यादा हो जाता है, कभी लेते तो कम हो जाता है। ठंडा के दिन में ये ज्यादा परेशान करता है। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहला जो लिए टॉपिक हम लोग इनवर्स के बारे में देखते हैं। तो इनवर्स जैसे कि हम लोग अगर हम साइन इनवर्स x इक्वल टू वाई मानते हैं, तो आखिर साइन इनवर्स का वैल्यू क्या? साइन इनवर्स किसको कहेंगे? क्या इनवर्स का मतलब क्या कि आप इसको नीचे ले आइएगा, या इसके नीचे अगर कुछ नहीं तो हम इसको क्या कह सकते हैं कि इनवर्स का वैल्यू y बाय कितना y बटा साइन x लिखेंगे? नहीं, अगर जैसे ही ये इधर से उठ के उधर जाएगा तो x बराबर जो बन जाएगा वो साइन इनवर्स क्या बनेगा? y। उसी प्रकार से अगर मेरे पास कॉस इनवर्स y इक्वल टू अगर x रहेगा तो कॉस इनवर्स का वैल्यू y का वैल्यू निकालेंगे तो y इधर से उठ के उधर जाएगा तो क्या बनेगा? तो कॉस इनवर्स x। अगर फिर से आप इसको उठा के ले आइएगा तो वो ऊपर की ओर चेंज हो जाएगा। अगर अभी हम इसको इधर ले गए और आप इधर लेके आइएगा फिर से वही हो गया। फिर अगर हम टेन इनवर्स x इक्वल टू अगर y मानते हैं तो इसको उठा के उधर ले जाएंगे तो x बराबर जो बनेगा तो टेन इनवर्स क्या बनेगा? y। या इसी प्रकार से अगर हम सेक इनवर्स x इक्वल टू y मानते हैं तो x का वैल्यू निकालेंगे तो सेक इनवर्स क्या कहलाएगा? सेक इनवर्स ये y कहलाएगा। फिर उसी प्रकार से अगर कॉसेक का निकालते हैं तो कॉसेक इनवर्स कॉसेक x इक्वल टू y मानते हैं तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो कॉसेक इनवर्स क्या कहलाएगा? y। और लास्ट जो हो जाएगा आपके पास कितना? कॉट x इक्वल टू अगर y मानते हैं तो x बराबर जो हो जाएगा कॉट इनवर्स y। ये आपको जाके पूरा निकला। तो इनवर्स का मतलब क्या चीज हो गया कि आप अगर साइन x को माने इधर से उठा के उधर ले गए तो ये साइन इनवर्स y कहलाएगा। कॉस इनवर्स y इक्वल टू x माने तो कॉस को उठा के उधर ले गए तो ये कॉस इनवर्स x कहलाया। इसी प्रकार से वो चेंज होते चला गया। थोड़ा सा देख लेते फिर आगे। चलिए देख लेते थोड़ा सा। हम लोग पढ़े साइन क्लास 10 में क्या पढ़े थे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है? 1। यही ना हो गया। यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिएगा सर। अगर आपको पढ़ाते हैं तो हम जानते हैं कि आपको साइन इनवर्स अगर x और प्लस कॉस इनवर्स x का वैल्यू जो बनेगा π/2 बनेगा। ये सब जितना भी है सब इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है। जितना भी लिखा रहे सब इम्पॉर्टेंट है। फिर उसके बाद टेन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x, इसका भी वैल्यू जो बनेगा π/2 बनेगा। फिर उसके बाद आप देखिएगा, फिर उसके बाद आ जाते हैं हम कॉसेक इनवर्स x प्लस सेक इनवर्स x, इसका भी वैल्यू जो बनता है कितना? π/2। ये आपका था, याद रखना होगा। इससे ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है कि ऑब्जेक्टिव पूछने का तरीका भाई क्या चीज है कि आपको साइन इनवर्स x और प्लस कॉस इनवर्स कितना दे देगा?
एक्स इक्वल टू हम जानते हैं पाई बाई 2 है, तो आपसे पूछेगा कि साइन इनवर्स एक्स बराबर हम कितना लिख सकते हैं, तो पाई बाई 2 माइनस कितना हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स। इससे आप किसी तरीके से भी निकाल सकते हैं। फिर उसके बाद थोड़ा सा देख लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट आपके लिए है। फिर उसके बाद आगे हम चलते हैं, देखिएगा। फिर उसके बाद आगे जो हो गया, आप टेन इनवर्स एक्स और प्लस टेन इनवर्स कितना हो गया वाई, इसका भी फॉर्मूला याद रखेंगे। तो होता है क्या चीज, टेन इनवर्स एक्स ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई बाय 1 माइनस एक्स वाई। फिर उसके बाद आगे जो बढ़ेंगे, टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई, इसके बारे में। तो टेन इनवर्स कितना हो जाएगा एक्स माइनस वाई, वाई नीचे 1 प्लस एक्स वाई, मतलब जस्ट अपोजिट होता है। अपोजिट का मतलब कि उल्टा, नीचे वाला को ऊपर, ऊपर वाला को नीचे नहीं करेंगे, माइनस प्लस का अंतर हो जाएगा। अगर साइन टेन इनवर्स एक्स और टेन इनवर्स वाई बोलेगा, प्लस में बोलता है तो ऊपर प्लस नीचे माइनस, अगर माइनस में बोलेगा तो ऊपर माइनस नीचे प्लस। फिर उसी प्रकार से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो 2 टेन इनवर्स एक्स, इसका सर 3 फॉर्मूला होता है। तो 2 टेन इनवर्स एक्स का जो फॉर्मूला बनेगा, तो साइन इनवर्स के लिए बनेगा तो ये 2x बाय 1 प्लस क्या कहलाएगा एक्स स्क्वायर। फिर टेन 2 इनवर्स का फॉर्मूला बनेगा कॉस के लिए, तो कॉस इनवर्स एक्स का कॉस के लिए बनाएंगे तो कितना बनेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय कितना हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर उसके बाद आपके पास 2 टेन इनवर्स एक्स का बनेगा, तो यहाँ क्या बनेगा, तो टेन के लिए तो टेन इनवर्स 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये टेन इनवर्स का फॉर्मूला। 2 टेन इनवर्स का 3 फॉर्मूला होता है, साइन कॉस और टेन, तीनों के लिए। साइन में बनता है 2 साइन इनवर्स 2 टेन इनवर्स एक्स बराबर होता है साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 2 टेन इनवर्स एक्स बराबर हो गया कॉस के लिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर 2 टेन इनवर्स एक्स का वैल्यू हो गया टेन इनवर्स के लिए 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, फिर नहीं तो मिटा देंगे। चलिए सर देखते हैं आगे के लिए साइन। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, देखिएगा थोड़ा सा। अगर अब मेरे पास, अगर हम साइन इनवर्स x प्लस अगर साइन इनवर्स y का ले, तो आखिर साइन इनवर्स x और साइन इनवर्स y का जो बनेगा तो वो क्या बन सकता है, तो साइन इनवर्स x का जो बनता है तो रूट अंडर साइन इनवर्स x रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, और कितना हो गया x था तो y स्क्वायर प्लस y रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी प्रकार से साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y का, तो साइन इनवर्स तो x रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस y रूट अंडर 1 माइनस कितना हो गया एक्स स्क्वायर। ये था जाके साइन इनवर्स x और साइन इनवर्स y का। तो साइन इनवर्स x का जो फॉर्मूला बना, तो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का बना x रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर y रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर उसके बाद साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y का बना, तो साइन इनवर्स x रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस y रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब कॉस में आते हैं, कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y, ये ना हो गया। तो आगे तो कॉस इनवर्स चलेगा ही, आगे एक्स वाई हमसे पूछा है प्लस का, तो होगा क्या माइनस, तो रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर उसके बाद कॉस इनवर्स x और माइनस कॉस इनवर्स y, तो कॉस इनवर्स अब माइनस पूछा है तो अपोजिट हो जाएगा, प्लस तो टे एक्स वाई प्लस रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये था आपका कॉस इनवर्स x प्लस वाई। अरे आप 11th में भी पढ़े होंगे इसी पे। अगर थोड़ा सा आपको हम दिखाते हैं तो साइन x प्लस वाई का फॉर्मूला पढ़े होंगे कि साइन x इंटू कॉस वाई
प्लस कॉस एक्स इंटू कितना होता था साइन वाई। इसी में अगर थोड़ा सा देखेंगे साइन एक्स माइनस वाई का भी पढ़े हुए, ये सब 11th में हम लोग पढ़ के आए हैं कि साइन एक्स माइनस वाई, तो ये साइन एक्स इंटू कितना हो गया साइन वाई माइनस कॉस एक्स इंटू कितना हो गया कॉस वाई, सॉरी थोड़ा सा साइन एक्स इंटू कॉस वाई इंटू कॉस वाई, फिर माइनस कॉस एक्स इंटू कितना हो जाएगा साइन वाई, ये हो गया। फिर उसके बाद देखते हैं, अगर हम देख लेते कॉस ब्रैकेट में x प्लस वाई का भी पढ़े थे, तो कॉस x इंटू कॉस वाई माइनस साइन x इंटू कितना होता है साइन वाई। अगर कॉस में अपोजिट हो जाता है, अगर प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस। फिर उसके बाद हम लोग कॉस x माइनस वाई का भी पढ़े थे, तो क्या पढ़े थे भाई, तो कॉस x इंटू कॉस वाई प्लस साइन एक्स इंटू कितना साइन वाई। ये हम लोग 11th में पढ़ चुके थे, तो 11th में पढ़े थे, ज्यादा डीपली में नहीं जाएंगे क्योंकि 11th हम लोग पास कर चुके हैं, पास आउट हो गया है। अब हम लोग 12th क्लास में आ रहे हैं, तो 12th में देखते हैं क्या चीज, अगर देखेंगे तो आगे अभी इसमें बहुत फॉर्मूला है, अभी 10 में जाएगा, कॉट में जाएगा, पर उतना भी हम लोग यूज नहीं करेंगे, जितना का जरूरत है उतना। पर आपको इसका भी थोड़ा सा दिमाग में हम आपको रिपीट करवा दिए इसलिए कि आपके दिमाग में रहे कि भाई कहाँ से साइन इनवर्स आ गया, साइन इनवर्स एक्स प्लस वाई का कैसे बन गया। तो इसी प्रकार से आपको दिखाए कि साइन इनवर्स और कॉस जैसे था वहां पे साइन इनवर्स एक्स और साइन इनवर्स वाई है। हम लोग 11th में क्या पढ़े थे, साइन ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। आगे आप थोड़ा सा और आपको दिखाएंगे जो कि इंपॉर्टेंट है आपके लिए सबसे ज्यादा, ये सब चीज जितना भी बता रहे हैं आपको कैलकुलस में सबसे ज्यादा आएगा, चाहे डिफरेंशिएशन हो जाए चाहे इंटीग्रेशन, इस सब में सबका जरूरत पड़ेगा। ये आपको एकदम ठोस कर लेना है, याद कर लेना है, समझ लेना है। देख लेते हैं आगे। चलिए देख लेते थोड़ा सा और जरूरत के लिए। हम लोग cos 2x का पढ़े थे, sin 2x का पढ़े थे क्लास 11th में, तो देख लेते थोड़ा सा। तो sin, अगर सबसे पहले अगर हम लोग देख लेते हैं कि अगर sin 2x का फॉर्मूला पढ़े थे, तो sin 2x का फॉर्मूला जो पढ़े थे तो 2 sin x इंटू कितना पढ़े थे, तो cos x। जब यहाँ पे देखे थे कि थीटा का मान डबल होता है, थीटा का मान डबल होता है, तो यहाँ पे थीटा जो चलता है वो क्या चलता है, सिंगल चलता है। जब थीटा डबल है तो सिंगल चलेगा, जब सिंगल आएगा तो क्या हो जाएगा, तो हाफ हो जाएगा। कहने का मतलब जब इधर 2 रहेगा तो इधर 1 चलेगा, जब 1 रहेगा तो क्या होगा, आधा। साइन x बराबर 2 साइन x बाई 2 इंटू कितना हो जाएगा, cos x बाई 2। उसी प्रकार से cos 2x का भी पढ़े थे, cos 2x, तो cos 2x का 3 को फॉर्मूला पढ़े थे, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। ये 3 गो फॉर्मूला का यूज होगा। इसको आप सोच लीजिए कि जितना भी अगर देख रहे हैं सब एकदम इंपॉर्टेंट है, इंटीग्रेशन में डिफरेंशिएशन में भरा हुआ मिलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। आप देखिएगा तो 11th में इससे आप क्वेश्चन करके भी आए होंगे। तो आगे की ओर आप बढ़ते हैं, अब एक्सरसाइज आपको हम 2.1 में लाएंगे। तो 2.1 में हमको प्रिंसिपल वैल्यू चाहिए, तो 2.1 का जैसे ही आपको क्वेश्चन दिखाते हैं तो फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। आखिर हमको इसका क्या चीज बोला, मुख्य मान क्या होगा। जैसे कि साइन इनवर्स -1/2 लाएंगे तो -1/2 का मुख्य मान क्या होगा। मुख्य मान जाने से पहले आप अगर इसका देखते हैं आखिर रेंज क्या होता है, रेंज क्या बनेगा, परिसर। देखिए बच्चों, जितना हम मेहनत कर रहे हैं आप भी मेरे साथ अगर मेहनत करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट बनेगा, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। आपको फुल्ली समझ में आएगा, लास्ट तक आपको एक चैप्टर से हम आपको 15 चैप्टर तक का पूरा वीडियो देंगे, एक भी दिक्कत नहीं होगा, कहीं कहीं जाने का जरूरत नहीं है।
आपको प्रत्येक दिन मेरा वीडियो आपके पास यूट्यूब पे मिलेगा, टीपीसी ऐप पे भी मिलेगा, और जो यहाँ ऑनलाइन ऑफलाइन जो क्लास करने आते हैं उसको तो कोई बात ही नहीं। देखते थोड़ा सा, अगर जिसका क्लास छूट गया तो आपका वीडियो अपलोड रहेगा, आप पीछे भी देख सकते हैं। चलिए सर देखते हैं, थक गया, देख लेते हैं थोड़ा सा। अब जो हमको पढ़ना है क्या चीज, साइन इनवर्स। आपको बताए थे कि मेरे पास अगर देखिएगा इनवर्स में तो दो गो परिवार चलेगा, एक F1 और एक F2, दो प्रकार का परिवार चलेगा। अगर इससे पहले थोड़ा सा आपको अगर हम साइन इनवर्स x का ग्राफ दिखा दे क्या, अगर इससे पहले थोड़ा सा साइन इनवर्स x का ग्राफ के बारे में भी जानकारी दे देते, थोड़ा सा देख लीजिएगा। अगर बात ही कर रहे तो थोड़ा सा समझा देते इसका, नहीं तो फिर डायरेक्ट ही होता है। अगर आप देखे होंगे तो कभी भी ये मेरे पास ये हो गया, ये मेरे पास ये मेरा हम क्या चीज कह सकते हैं, ये एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश, ये वाई डैश, और यहाँ पे कितना हो गया, ये 0। ठीक है, पहला बनेगा सर पाई, फिर 2 पाई, उसी प्रकार से आगे की ओर बढ़ते चलेगा। थोड़ा सा दूर बना लेते हैं, अगर हम 2 पाई यहाँ तक ले लेते हैं, फिर यहाँ पे जो बनेगा वो क्या बनेगा मेरे पास, माइनस पाई, यहाँ पे -2 पाई, ये 360 तक ले जाते हैं। तो साइन इनवर्स का भाई जो ग्राफ जो बनता है तो ये इस प्रकार से चलता है। आपको पता होगा इसका वैल्यू जो होता है सबसे हाईएस्ट और सबसे लोएस्ट -1 से कहाँ तक जाता होगा, 1 तक। तो ये एक्स एक्सिस पे जो हो गया तो ये मेरे पास अगर 1 हो जाएगा तो यहाँ पे कितना हो गया, -1। ये इस प्रकार से लिए, तो साइन इनवर्स एक्स का जो ग्राफ बन रहा है तो ये इस प्रकार से बनेगा, ये जाएगा, यहां से भी आएगा, ये थोड़ा सा टेढ़ा है सर, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम इसको यहां से यहां थोड़ा नीचे कर देते तो ये 1 हो गया। अगर यहाँ से देखेंगे तो ये इस प्रकार से जाएगा, यहाँ से देखेंगे तो ये इस प्रकार से जाएगा। अगर इसके बीच की बात कहा जाए तो यहाँ पे सा, तो अगर 0 बना तो बीच में जो बनेगा वो क्या बनेगा, π/2। तो यहाँ पे जो बनेगा वो कितना हो जाएगा, तो 3π/2, आगे फिर 2 पाई। फिर इधर से अगर देखते हैं तो यहाँ पे जो बनेगा वो कितना हो गया, तो -π/2 बनेगा, और ये जो बनेगा ये कितना हो गया, π/2। ये मेरे पास साइन y = अगर साइन x का ग्राफ था सर। तो आप अगर देखिएगा, अगर थोड़ा सा अगर जानकारी लेते हैं तो अगर साइन 0 डिग्री का मान अभी आपको बताए थे कि 0 होता है, तो साइन पाई का भी वैल्यू 0, साइन 2 पाई का भी वैल्यू 0, तो ऐसे कॉस अगर साइन -पाई में आएंगे तो उसका भी वैल्यू 0, -2 पाई का भी वैल्यू 0। कहने का मतलब क्या हो गया कि अगर हम डोमेन अगर लेते हैं, अगर सेट ए और सेट कितना कहते हैं, बी, ये मेरे पास सेट ए और सेट बी हो गया, तो हम 0 डिग्री रखे तो भी वैल्यू क्या दिया, 0, पाई रखे तो भी 0, -पाई रखे तो भी 0, +2 पाई भी रखते तो भी 0, -2 पाई भी रखे तो भी 0। तो इस सब का वैल्यू जो आ रहा था वो क्या आ रहा था, तो 0। तो ये कहने का मतलब हो गया कि साइन 0 का भी मान 0, साइन पाई का भी मान 0, साइन -पाई का भी वैल्यू 0, साइन -2 पाई का भी वैल्यू 0, और साइन 2 पाई का भी 0। ये सब का वैल्यू क्या चीज रहा था, 0। अब इन्वर्स करते हैं, मतलब इसको अगर पलटते हैं, अगर बाय चांस हम इस फिगर को अगर पलट देते हैं तो पलटेंगे तो ये क्या चीज हो जाएगा, मेरे लिए जो ये सुता हुआ तो x था, जैसे ही पलटेंगे तो ये y बनेगा, और ये जो था ये मेरे लिए क्या बन जाएगा, x। अगर हम यहां से यहां तक में देखते हैं तो आपको पता होगा कि यहाँ पे x का वैल्यू होगा, यहाँ कुछ होगा, यहाँ कुछ होगा, यहाँ भी कुछ होगा, यहाँ भी कुछ होगा। जैसे ही x का वैल्यू चेंज हो रहा है, पर y जो अपने अगर एक रेखा अगर ऊपर से एक लाइन ड्रॉ करवाते हैं तो y जो रहता है वो स्थिर रह जाता है। तो y नहीं चेंज हो रहा है, पर x जो हो रहा है वो समय के अनुसार परिवर्तन होते जा रहा है। तो y को जैसे ही हम देखते हैं, अगर x अगर यहां से लेते हैं तो x का वैल्यू यहाँ पे मान लेते हैं समथिंग कुछ होगा, यहाँ पे कुछ होगा, पर y तो अपने मतलब कि स्थिर है, y का वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है। तो y का वैल्यू जो दिया हुआ था वो एक ही दिया हुआ था। अगर नीचे की ओर हम देखते हैं तो यहां से भी x का वैल्यू कुछ ना कुछ जरूर होगा इतना दूर के बीच में।
अगर यहाँ पे कुछ होगा, यहाँ कुछ होगा, यहाँ कुछ होगा, यहाँ कुछ होगा, पर जैसे ही x का वैल्यू अगर हम लेफ्ट साइड आते हैं, राइट लेफ्ट साइड, तो x का मान चेंज होते जा रहा है, पर y जो था वो स्थिर रह रहा है। तब आखिर इस पोजीशन में हम करेंगे तो क्या, अगर इन्वर्स करेंगे तो इसको क्या करेंगे, पलट देंगे। ये पलटेंगे तो ये क्या बनेगा, x, तो ये ऊपर चला जाएगा और ये कहाँ जाएगा, नीचे, जैसे आपको हम दिखाते हैं सर। तब हम क्या करते हैं, तो हम एक इसका छोटा सा टुकड़ा निकालते हैं। अगर छोटा सा टुकड़ा निकालते हैं, अगर छोटा सा टुकड़ा के लिए अगर हम 0 से पाई की तक का वैल्यू लेते हैं, तो 0 से पाई का वैल्यू अगर लेने पे भी देखते हैं कि x का मान परिवर्तन हो रहा है पर y का मान चेंज नहीं हो रहा। तब हम इसका वैल्यू को लेने के लिए हम यहां से यहां तक का मतलब π/2 से -π/2 के बीच का वैल्यू लेते हैं। ये इतना जितना को रंगे सर, इस इतना को हम लोग लेते हैं। तो कहने का वैल्यू हो गया कि -π/2 से π/2 तक का वैल्यू को देखते हैं। तो -π/2 से अगर π/2 तक का वैल्यू को अगर हम देखते हैं, तो कहने का मतलब हो गया कि साइन इनवर्स का जो रेंज होगा, अगर -π/2 से अगर π/2 के बीच में लेते हैं, अगर इसका छोटा सा ग्राफ बनाते हैं, तो इनवर्स का बना रहे हैं, तो इनवर्स का हम बना रहे हैं सर, देख लीजिएगा x = हम साइन y का, या मान लेते हैं क्या चीज हो गया, y = हम साइन इनवर्स x का ग्राफ बना रहे हैं। तो ये चीज पलट जाएगा, पलटेगा। तो अगर एक छोटा सा टुकड़ा को भी अगर हम निकाल के दिखाते हैं, तो ये किस प्रकार से बनेगा, तो आपके पास जो बनेगा, ये इसको अगर जैसे ही पलटेंगे तो ये इस प्रकार से आ जाएगा, यही ना आ जाएगा, ये इस प्रकार से आ जाएगा। तो अगर इस चीज को पलट रहे तो ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। इस चीज को यहाँ से पलटेंगे, तो कहने का मतलब ये कि अगर एक छोटा सा भी टुकड़ा अगर लेते हैं तो ये इस प्रकार से बनेगा। तो यहाँ π/2 बनेगा और यहाँ माइनस कितना हो गया, π/2। अगर आप यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू देखिएगा तो ये मेरे पास -1 दिया हुआ था और ये +1 दिया हुआ था, तो ये +1, तो यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से अगर थोड़ा सा इसको नीचे कर लेते, 1 मिनट, ये माइनस कितना हो गया 1, यहाँ से यहाँ तक। तो आप देखिएगा तो यहाँ पे y का मान कुछ, यहाँ पे x का मान कुछ, यहाँ पे y का मान कुछ, यहाँ पे कुछ, यहाँ पे कुछ, इसी प्रकार से नीचे भी देखेंगे, यहाँ कुछ, यहाँ कुछ, यहाँ पे भी कुछ, यहाँ पे भी कुछ, इसी प्रकार से ये बढ़ते चलेगा। तो आपको दिखलाते हैं कि साइन इनवर्स का रेंज जो होता है तो -π/2 से π/2 के बीच का होता है। ये रहा आपका साइन इनवर्स का, साइन का ग्राफ था, सॉरी साइन इनवर्स नहीं, साइन का ग्राफ था। चलिए सर देख लेते थोड़ा सा आगे क्यों। अब आपको बताएं कि अगर साइन इनवर्स का ग्राफ लेते हैं, साइन इनवर्स x का रेंज, तो हम कितना कह सकते हैं, तो -π/2 से π/2, और ये जो है सर क्लोज ब्रैकेट है, इसको जो हम लोग कहते हैं, ये वाला को क्लोज ब्रैकेट, इसको ओपन ब्रैकेट कहते हैं। क्लोज ब्रैकेट का मतलब बड़ी ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट का मतलब छोटी ब्रैकेट। तो ये क्लोज ब्रैकेट और ओपन ब्रैकेट में मतलब क्या चीज होता है, तो क्लोज ब्रैकेट वैसा जगह यूज करते हैं जहां पे -π/2 और π/2 को भी लिया जाता है, जहां पे -π/2 और π/2 को भी लिया जाता है। ये मेरा क्या चीज था, रेंज था। उसी प्रकार से अगर हम देखते हैं साइन का उल्टा जो हो गया सर, इसको हम बताए थे कि आपको 3 परिवार में दो परिवार में बांटे सर, याद रखिएगा सर। ऐसे आप अगर रटिएगा तो हमेशा भूल जाइएगा, तरीका को याद रखेंगे सबसे बेस्ट रहेगा। अगर साइन इनवर्स x, इसका भाई कॉसेक इनवर्स x, और ये कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स x, ये कॉस इनवर्स x, ये सेक इनवर्स x, ये कॉट इनवर्स x, ये ना हो जाएगा। तो देखते हैं, तो साइन इनवर्स का जो रेंज बनता है, तो साइन इनवर्स का रेंज जो बोले क्या चीज, क्या कि क्लोज ब्रैकेट में बनता है। कहां से, तो -π/2 से π/2 के बीच, -π/2 से π/2 के बीच। तो जहां पे -π/2 और π/2 क्लोज ब्रैकेट का मतलब कि इसको भी लेंगे और इसको भी लेंगे, दोनों को। उसी का भाई कॉसेक, -π/2 से +π/2। पर आपको पता होगा कि कॉसेक में कहीं ना कहीं किसी भी पॉइंट पे अनडिफाइंड भी बना था। तो अनडिफाइंड किस पॉइंट पे बना था, जब हम 0 डिग्री लिए थे,
तो 0 पे cos का मान जो क्या चाहिए था उसको क्या करेंगे, उसको छोड़कर, मतलब उसको हटा के, जहां पे अनडिफाइन आ जाएगा उस चीज को हम लोग हटा देंगे। फिर टेन इनवर्स का वैल्यू -π/2 से +π/2, कहने का मतलब क्या हो गया कि टेन इनवर्स का जो होता है वो कहां से कहां तक, -π/2 से π/2, पर ये ब्रैकेट का मतलब, ओपन ब्रैकेट का देने का मतलब क्या है कि -π/2 पे भी अनडिफाइन हो जाता है और π/2 पे भी क्या चीज हो जाता है, अनडिफाइंड। मतलब कि ये और ये इसके बीच का नंबर को लेंगे, इसके बीच में जो भी नंबर होगा उसी को हम लोग लेंगे, इसके इधर उधर का नंबर नहीं। कहने का मतलब ये ना -π/2 लेंगे ना π/2 लेंगे, तो इसके बीच में जो भी वैल्यू होगा वो इसका कहलाएगा। ये ओपन ब्रैकेट हो गया। उसी प्रकार से आते हैं कॉस का। तो कॉस का जो रेंज होता है सर 0 से पाई के बीच होता है। तो 0 से पाई मतलब क्लोज ब्रैकेट, तो दोनों मतलब 0 भी लेंगे और पाई भी लेंगे। सेक में आएंगे तो 0 से पाई के बीच इसका भी रेंज होता है, पर कॉस में सेक में भी कहीं ना कहीं अनडिफाइन होता है। तो अनडिफाइन जो होता है वो 90 डिग्री पे होता है, तो हम 90 डिग्री को क्या करेंगे, π/2 को छोड़कर। ये था मेरा सेक इनवर्स का। और ये कॉट इनवर्स का जो होगा 0 और पाई के बीच में, मतलब कि ओपन ब्रैकेट का देने का मतलब ना 0 लेंगे ना पाई लेंगे, दोनों पे अनडिफाइन हो जाएगा। तो हम इसके बीच का नंबर लेंगे, तो इसके बीच का नंबर कहां से, 0 के बाद अगर मान लेते 30 के और 180 से पहले का, इसके बीच का जो भी नंबर होगा वो इसका रेंज कहलाएगा। ये था आपका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सर, इसी से आपका टोटल क्वेश्चन बनेगा। अगर आपको ये अच्छे से याद है तो आप 2.1 पूरा सॉल्विंग कर सकते हैं। हम आपको 2.1 का टोटल क्वेश्चन के बारे में आपको दिखलाएंगे कि आखिर 2.1 में कहां से कहां तक होगा। तो देखते हैं 2.1 एक एक करके हम आपको क्वेश्चन को सॉल्विंग करवा के दिखाते हैं कि आखिर वो क्वेश्चन कैसे बनता था। आपको पहले हम 10th क्लास का पूरा ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बताए, 11th में भी थोड़ा सा आपको डिग्री और रेडियन के बारे में बताए, 12th में आपको आए तो आपको पहले थोड़ा सा इसका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बताए, फिर उसके बाद साइन का ग्राफ दिखाए कि साइन का ग्राफ हो गया। और ये था मेरा रेंज, और किसका, साइन इनवर्स का रेंज, कॉसेक इनवर्स का रेंज, टेन इनवर्स का रेंज, कॉस इनवर्स का रेंज, सेक इनवर्स का, और ये कॉसेक कॉट इनवर्स का। अब हम लोग एक्सरसाइज 2.1 को पूरा सॉल्विंग करते हैं। एक एक क्वेश्चन को हम सॉल्विंग करवाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। एनसीईआरटी का टोटल क्वेश्चन होगा, एक भी आपको नहीं छूटेगा। अगर थोड़ा ज्यादा अगर करना चाहते हैं तो आप टीपीसी ऐप पे भी आ सकते हैं, वहां पे भी हम लोग बहुत जल्द अपना क्या बोलते हैं कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं। वहां पे भी आपको वहां पे इससे ज्यादा क्वेश्चन मिलेगा। वहां पे अगर ज्वाइन कीजिएगा ट्यूशन तब तो बहुत ही है सर। इसका एक एक क्वेश्चन अगर आप पूरे अगर एनसीईआरटी में बनाते हैं तो हमको लगता है कि आपके किताब में पूरे एनसीईआरटी में मुश्किल से 100 क्वेश्चन भी बहुत हो जाएगा सर। 100 क्वेश्चन में पूरा 2 चैप्टर समेट आ जाएगा। पर हम अपने क्लासरूम में ऑफलाइन में कम से कम एक चैप्टर पे कम से कम 300, 400, 500 तक क्वेश्चन बनवाएंगे। ये गारंटी है सर कि बच्चे को क्वेश्चन देखेगा और आंसर बोल देगा, इतना कोई एकदम दिक्कत नहीं होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं, 100% गारंटी के साथ टर्निंग पॉइंट क्लासेस में। चलिए देख लेते हैं एक्सरसाइज शुरू करने से करते हैं। एक्सरसाइज 2.1 जैसा कि आपको स्क्रीन पे देखा गया होगा, स्क्रीन पे जो चल रहा है क्या कि बोल रहा है कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ फॉलोइंग। आखिर इसका प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगा, कहने का मतलब हो गया कि मुख्य मान क्या होगा। पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो साइन इनवर्स, ओ सॉरी थोड़ा सा देख लीजिएगा, एक चीज और भूल गए थे, वहां पे इनवर्स बताए थे कि आपको एक चीज का जानकारी देना भूल गए। अगर साइन माइनस में थीटा रहता था तो हम लोग क्या करते थे, इसको माइनस साइन थीटा कहते थे। पर उसी में अगर कॉस अगर माइनस में थीटा आ जाता था तो वो क्या बन जाता था, तो प्लस कॉस थीटा बन जाता था। ये हम लोग 10th में 11th में पढ़े थे सर। पर आपको इसमें याद रखना होगा, अगर कॉस, सेक और कॉट अगर माइनस में थीटा देगा, जैसे कि कॉस हो गया इनवर्स माइनस एक्स, तो हम इसको क्या लिखेंगे, पाई माइनस क्या सॉरी माइनस कॉस थीटा कहेंगे सर। अगर कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स और टेन इनवर्स अगर माइनस में रहेगा तो उसको हम लोग कैसे घटाएंगे, तो पाई से घटाएंगे। पाई से कॉस इनवर्स कॉस एक्स का वैल्यू को घटा देंगे। कॉस हो गया, सेक हो गया, सेक इनवर्स माइनस एक्स, और कॉट इनवर्स कितना हो गया, माइनस एक्स।
अगर ये तीनों वैल्यू अगर जैसे ही माइनस में रहेगा तो जैसे हम लोग सॉल्विंग करते हैं उसे करेंगे और लास्ट में जो वैल्यू आएगा उसको माइनस से पाई से घटाया जाएगा। तो इसके बारे में दिखलाएंगे सर, क्वेश्चन में आएगा तो हम क्वेश्चन सॉल्विंग करके आपको दिखाते हैं कि कैसे कहां पे घटाया जाएगा। पर याद रखिएगा जहां पे भी कॉस माइनस में थीटा, सेक माइनस में थीटा और कॉट माइनस में थीटा रहेगा तो वहां पे हम लोग पाई से घटाते हैं। तो पाई से घटाएंगे, आखिर करना क्या है भाई, पाई से घटाएंगे। याद रखिएगा, एक बार फिर से रिपीट कर देते, कॉस अगर माइनस में थीटा, कॉट माइनस में थीटा और सेक अगर माइनस में थीटा रहेगा तो वहां पे पाई से घटाया जाता है। चलिए सर देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। एक नंबर क्वेश्चन जो बोला साइन इनवर्स हमको -1/2 दिया हुआ था, है ना। बोला इसका मुख्य मान निकालने के लिए, मुख्य मान मतलब प्रिंसिपल वैल्यू। तो हम लोग जानते हैं सर, वी नो दैट द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स का -π/2 से π/2 के बीच होता है। अभी हम आपको बताए थे कि रेंज जो होता है, जहां पे भी आपको अगर साइन इनवर्स दिखे तो साइन इनवर्स का रेंज जो होता है तो -π/2 से π/2 के बीच होता है। तो आपके पास जो दिया हुआ था साइन इनवर्स का रेंज जो दिया था -π/2 से π/2, तो आपके पास साइन इनवर्स -1/2 था। इतना की जगह पे हम क्या मान लेते हैं, y। जैसे ही ये इधर से उधर गया, जैसे ही उठ के भाई इधर बैठा हुआ था, उठ के उधर चला गया y के पास। पहले ये थीटा के पास बैठा हुआ था, अब उठ के कहां जा रहा है, y के पास। तो ये क्या बनेगा, साइन y = -1/2। ये उठ के उधर चल गया तो y के साथ जुड़ गया, तो साइन इनवर्स y बराबर -1/2। और अभी आपको बताए थे कि साइन में 1/2 जो होता है वो कितने डिग्री का वैल्यू होता है, तो 30 डिग्री। तो साइन में कितने डिग्री का वैल्यू होता है, 30 का डिग्री होता है, 30 डिग्री। तो 30 डिग्री को हम लोग कितना कह सकते हैं, तो 30 डिग्री को चेंज करने के लिए भी बताए थे कि π/180, 30 का नहीं निकाल रहे सर, तो 30 से ये काटेंगे तो 6 बार में कटेगा, तो कहने का मतलब हो गया π/6। तो ये साइन y = माइनस साइन कितना कहेंगे, π/6। π/6 अगर कंपेरिजन करेंगे तो साइन से साइन खत्म हो जाएगा, तो y जो बचेगा वो कितना बचेगा, तो -π/6। तो कहने का मतलब हो गया कि प्रिंसिपल वैल्यू, तो प्रिंसिपल वैल्यू जो आया साइन इनवर्स -1/2 का प्रिंसिपल वैल्यू जो आया था तो -π/6 आया था। ये आपका आंसर होगा। तो लोग पूछेंगे, अगर पूछते हैं कि आखिर भाई साइन इनवर्स -1/2 है तो इसका प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगा, तो साइन इनवर्स -1/2 का प्रिंसिपल वैल्यू π/6 होगा, π/6 होगा। चलिए सर, ये था आपका पहला क्वेश्चन। अब हम दूसरा क्वेश्चन को और देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो हमको बोला, क्या बोला, तो देखते हैं, इसको मिटा देते हैं, देख लेते हैं। दो नंबर की क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन हमको बोला कि कॉस इनवर्स कितना बोला था भाई, √3/2। एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 2.1 का सब क्वेश्चन करवा रहे। तो कॉस इनवर्स 1/2, तो वी नो दैट द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स इज 0 से पाई, मतलब कितना तक होता है, 0 से पाई के बीच में कॉस इनवर्स का रेंज होता है। तो ये कॉस इनवर्स कितना दिया था, √3/2 इक्वल टू हम क्या माने, y। ये चीज जैसे ही इधर से उठ के उधर गया तो आपके पास बन गया cos y इक्वल टू √3/2। तो cos में √3/2 कितने डिग्री का वैल्यू होता है,
तो कॉस में √3/2 को जो होता है वो 30 डिग्री का वैल्यू होता है। अभी जस्ट आपको लिखाए थे कॉस साइन में 60 का वैल्यू 1/2, कॉस में √3/2 मतलब 30 का होता है। तो 30 को अभी हम आपको करके दिखाए थे कि π/180 मतलब कितना हो गया 30 डिग्री। तो इससे ये कटेगा तो कितना 6, तो π कितना हो गया 6। कॉस में √3/2 हो गया 30 डिग्री का, तो हम इसको cos y इक्वल टू हम कितना कह सकते हैं cos π/6। तो कंपेरिजन करेंगे तो cos से cos कटेगा, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा π/6। कंपेरिजन हम कर लिए थे तो y का वैल्यू जो निकला π/6। तो हम कह सकते हैं कि cos इनवर्स √3/2 का प्रिंसिपल वैल्यू जो होगा वो कितना होगा 6। ये रहा इसका आंसर। तो cos इनवर्स √3/2 का प्रिंसिपल वैल्यू कितना हो गया π/6। अब अगला क्वेश्चन चलते हैं 3 नंबर को देख लेते हैं। अगर 3 नंबर को अब देखते हैं क्वेश्चन। तीन नंबर जो क्वेश्चन मेरे पास दिया हुआ है, तो 3 नंबर क्वेश्चन क्या दिया था देख लेते हैं। बोला कॉसेक इनवर्स कितना दिया हुआ है भाई 2 दिया हुआ है। कॉसेक इनवर्स 2 इसी ना दिया होता तो हम लोग जानते हैं वी नो डैट द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉसेक इनवर्स इज कॉसेक इनवर्स -π/2 से π/2। तो कितना डिग्री को छोड़कर सर, तो हम लोग 0 डिग्री को छोड़ दिए थे, ये ना 0 डिग्री को छोड़कर। तो आपके पास जो दिया हुआ था कॉसेक इनवर्स 2 इक्वल टू हम क्या माने y, ये चीज इधर से उधर उठ के जाएगा तो कितना हो गया, तो कॉसेक y इक्वल टू कितना हो गया 2। अब कॉसेक में भाई 2 किसका वैल्यू होता है, तो साइन में 1/2 कितना डिग्री का 30 का, तो कॉसेक में भी वो 2 जो होगा इसका अपोजिट कर लेते हैं, तो साइन का उल्टा कॉसेक, तो साइन में 30 का 1/2 तो इसमें कितना हो गया कॉसेक का भी 30 का ही वैल्यू होगा। तो 30 को भी हम दिखाए थे आपको क्या क्या चीज कहते हैं π/6। कॉसेक y इक्वल टू हम लोग कितना कॉसेक π/6, इससे ये कटेगा तो y बराबर कितना हो गया π/6। कंपेरिजन किए थे तो आपको देखिएगा तो ये जो बना कॉसेक इनवर्स 2 का प्रिंसिपल वैल्यू जो होगा वो π/6 होगा। क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, छोटा सा क्वेश्चन है। अगर आप 1 10 20 क्वेश्चन अगर इससे बनाते हैं तो आपको क्वेश्चन देखिएगा और आंसर बोलिएगा, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर टर्निंग पॉइंट क्लास में आते हैं तो आपको तो इससे इतना ना क्वेश्चन करवाया जाएगा कि आपको कहीं दिक्कत ही नहीं होगा, कोई प्रकार का कहीं दिक्कत नहीं होगा। ये मेरी चैलेंज है। आप अगर ऑब्जेक्टिव देखिएगा क्वेश्चन भाई, अगर कॉसेक इनवर्स 2 का कितना होता है तो देखिएगा और आंसर बोलिएगा, इसमें आपको कहीं पे कोई परेशानी का जरूरत नहीं होगा। चलिए सर अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 4 नंबर जो आपका क्वेश्चन जो दिया हुआ था क्या दिया था, तो ये tan इनवर्स कितना -√3 यही ना दिया था, tan इनवर्स माइनस दिया हुआ है √3। तो हम लोग जानते हैं वी नो डैट द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स इज, आपको बताए थे ओपन ब्रैकेट में -π/2 से कहां तक होता है, तो π/2 तक क्या होता है। तो tan इनवर्स -√3 इक्वल टू कितना ले लेते हैं y मानते, इधर से उधर गया, tan y इक्वल टू -√3। tan में √3 अगर गौर कीजिएगा तो tan में √3, तो tan 30 का वैल्यू tan 60 का वैल्यू 30 का 1/√3 होता है। तो tan में कितना का वैल्यू होता है 60 का, तो π/180 इंटू कितना हो गया 60, काटेंगे तो 6 या 18 मतलब π/ कितना हो गया 3। तो हम इसको क्या कह सकते हैं, तो tan y इक्वल टू माइनस tan π/3। अगर कंपेरिजन करते 10 से 10 कैंसिल, तो y का वैल्यू जो निकलेगा π/कितना निकलेगा 3।
ये 10 y इक्वल टू कितना हो गया -π/3। अगर इसका जो आंसर आया तो हमसे 10 इनवर्स माइनस √3/2 का प्रिंसिपल वैल्यू जो हो जाएगा तो -π/ कितना हो जाएगा 3। ये रहा आपका कितना नंबर क्वेश्चन 4 भी कंप्लीट। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। अब आपको क्वेश्चन नंबर 5 यही जो सिखाना है। क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग देख लेते हैं। 5 नंबर जो क्वेश्चन बोला क्या बोला था, तो cos इनवर्स -1/2 आ गया, जिसका हमें बहुत देर से इंतजार था। तो cos इनवर्स -1/2 आपको हम बताए कि सर अगर cos माइनस में थीटा, सेक माइनस में थीटा और अगर cot माइनस में थीटा दिया रहता है तो जो भी आंसर आएगा उसको पाई से घटाया जाता है। तो आप देख लेते हैं, पहले सबसे पहले हम लोग जानते हैं क्या, वी नो डैट द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स इज 0 से पाई, यही ना होता है भाई, 0 से पाई। तो cos इनवर्स -1/2 इक्वल टू ये क्या लिए y। अगर जैसे ही cos यहां से वहां गया तो ये क्या चीज हो जाएगा cos y, तो -1/2 बच जाएगा। cos में 1/2, साइन में 1/2 30, cos में 1/2 60। तो cos 60 को हम लोग क्या कह सकते हैं, तो π/180, मतलब 60 का वैल्यू कितना हो गया 6×3 18, तो π/3। ये जो हो गया cos y इक्वल टू माइनस cos π/, कितना हो गया 3। कंपेरिजन करेंगे तो y इक्वल टू कितना हो गया -π/3। अब सर थोड़ा सा समझिएगा, यहीं पे समझना है। अगर cos माइनस में थीटा, सेक माइनस में थीटा, cot माइनस में थीटा रहेगा तो इसको पाई से घटाया जाता है। तो पाई से घटाना मतलब कि आप बोलिएगा भैया यहाँ पे तो पहले से माइनस था और पाई से घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस काहे नहीं हो रहा है, पर ये रूल है कि अगर cos, सेक और cot अगर माइनस थीटा में रहेगा तो उसको पाई से घटाएंगे। तो पाई से π/3 को घटाते हैं तो इसके नीचे एलसीएम 1, दोनों का एलसीएम कितना हो गया 3, 3 को 1 से भाग दिए 3 पाई में से पाई को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 2π/3। ये इसका आंसर बनेगा। कहने का मतलब हो गया कि cos इनवर्स -1/2 इक्वल टू इसका प्रिंसिपल वैल्यू जो है वो 2π/ कितना हो गया 3, 2π/3 याद रखिएगा 2π/3। जैसे ही cos माइनस में थीटा, सेक माइनस में थीटा और cot माइनस में थीटा रहेगा तो पाई से घटाया जाएगा। पर माइनस के कारण आप ये नहीं करिएगा गलती कि माइनस माइनस प्लस हो जाए, ना कि ये क्या चीज हो गया पाई से घटा के मेरे पास जो आंसर आया वो 2π/3। चलिए आगे 6 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। थोड़ा सा बढ़ा देना क्वेश्चन ऊपर, 6 नंबर छोड़ के। 6 नंबर क्वेश्चन आपका tan इनवर्स कितना -1 दिया हुआ है। छह नंबर देख लेते हैं आपको क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। 6 नंबर मेरे पास दिया हुआ था tan इनवर्स -1। चलिए tan इनवर्स -1 हम लोग जानते हैं, वी नो डैट द प्रिंसिपल वैल्यू of tan inverse is ओपन ब्रैकेट ना होगा -π/2 और π/2। कहने का मतलब हो गया कि -π/2 और π/2 को छोड़कर जो ओपन ब्रैकेट है तो हम tan इनवर्स -1 इक्वल टू क्या माने y। ये चीज इधर से उधर गया तो tan y इक्वल टू -1। tan में कितने डिग्री का वैल्यू 1, तो tan 45 को π/4 तो -tan कितना हो जाएगा π/4। कंपेरिजन करेंगे तो y इक्वल टू -π/4 तो ये आपका जो निकलेगा इसका मुख्य मान मतलब प्रिंसिपल वैल्यू। तो tan इनवर्स -1 का वैल्यू जो आ जाएगा वो -π/4 कहलाएगा।
ये -π/4 कहलाएगा। अब उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। 7 नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था भाई? तो सेक इनवर्स ब्रैकेट में कितना 2/√3। अब थोड़ा सा आपको 1 मिनट कम थोड़ा सा समय देते हैं, आप लोग खुद ट्राई कीजिए। हमको जो लेना था सेक इनवर्स कितना सेक में, तो 2/√3। तो 2/√3 जो सेक में जो होता है वो कितने डिग्री का वैल्यू होता है? तो अगर सेक का उल्टा करते तो कॉस में √3/2 जो होता है वो 30 डिग्री का होता है। तो सेक में भी जो बनेगा कितना हो गया? तो 30 डिग्री का सेक, क्योंकि कॉस का उल्टा क्या चीज होता है? सेक। तो उल्टा कर देंगे तो कितना हो गया? 2/3। तो हम लोग वी नो डैट द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ सेक इनवर्स इज, कहां से कहां तक लेते थे सर? तो 0 और पाई के बीच क्लोज ब्रैकेट, किसको छोड़कर? तो किसको? 90 को। तो 90 का मतलब π/2 को छोड़कर तो हम लेते हैं सेक इनवर्स 2/√3 इक्वल टू y मानते हैं। ये चीज इधर से उठ के गया उधर, तो आपके पास सेक y इक्वल टू जो बन जाएगा 2/√3। तो ये जो होता है सेक 2/√3, सेक में 30 का वैल्यू होता है और 30 को हम लोग π/6 कहते हैं। तो π/6 कंपेरिजन करेंगे तो y बराबर कितना हो जाएगा? π/6। ये निकला मेरा π/6। तो सेक इनवर्स 2/√3 का प्रिंसिपल वैल्यू जो कहलाएगा वो कितना कहलाएगा? π/6। ये पूरा π/6 हो गया। आगे क्वेश्चन नंबर 8 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो बोला, हमको क्या बोला है? कॉट इनवर्स √3 का वैल्यू। अगर आप चाहेंगे तो आराम से निकल जाएगा सर, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। देख लेते हैं। कॉट इनवर्स √3, 8 नंबर क्वेश्चन है। कॉट इनवर्स √3, यही ना हो गया? तो हम लोग जानते हैं वी नो डैट द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स इज, सॉरी ओपन ब्रैकेट 0 से पाई, यही ना हो जाएगा? ओपन ब्रैकेट का मतलब 0 और पाई को छोड़कर। तो कॉट इनवर्स √3 इक्वल टू कितना? y। इसको इधर से उठा के उधर ले जाएंगे तो ये कॉट y इक्वल टू कितना हो जाएगा? √3। तो कॉट में √3 का वैल्यू कितना होता है? तो 10 में √3 का वैल्यू हो जाता है 60 डिग्री का। तो अगर इस पे आते हैं तो ये कितना डिग्री का बनेगा? 30 डिग्री का। 30 को हम लोग क्या कह सकते हैं? तो पाई कितना कहेंगे? 30 को सोचिए π/6 कहते हैं। y इक्वल टू कितना हो गया? π/6। तो इसका वैल्यू जो कंपेरिजन करने पे आया तो ये कितना मिला? y इक्वल टू π/6। तो कॉट इनवर्स √3 का वैल्यू का जो मुख्य मान होगा वो कितना हो जाएगा? π/6। अगर ये था आपका जाके अगला 8 नंबर भी कंप्लीट। 9 नंबर को देखते हैं। 9 नंबर जो क्वेश्चन आपको जो दिया हुआ है, तो कॉस इनवर्स -1/√2 दिया हुआ है। कॉस इनवर्स -1/√2। अभी आपको कॉस में अगर माइनस थीटा का कहानी बताए थे, जब माइनस में रहता है तो क्या करते? पाई से घटाया जाता है। देख लेते हैं 9 नंबर क्वेश्चन को भी। टोटल क्वेश्चन को हम लोग सॉल्विंग करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। एनसीईआरटी में टोटल क्वेश्चन आपको हम सॉल्विंग करके देंगे, चाहे वो एग्जाम्पल हो चाहे वो एक्सरसाइज हो, एक एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का हम आपको सॉल्विंग करवाएंगे। तो कितना नंबर क्वेश्चन चलते हैं? 9 नंबर। 9 नंबर को देखिएगा सर अच्छे से। कॉस इनवर्स जो ब्रैकेट में दिया हुआ है -1/√2 दिया हुआ है। तो हम लोग कॉस इनवर्स का रेंज जानते थे। वी नो डैट
वी नो डैट होगा सर, द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स इज ओपन क्लोज ब्रैकेट में 0 से पाई, यही ना रेंज याद किए थे, पढ़े थे। 0 से पाई के बीच का जो रेंज होता है वो कॉस इनवर्स एक्स का होता है, वो भी क्लोज ब्रैकेट के साथ। तो हम कितना माने, कॉस इनवर्स -1/√2, यही हो गया। इतना की जगह पे हम क्या मान लेते हैं, y। ये चीज जैसे ही उठ के उधर गया तो cos y = -1/√2। cos में कितने डिग्री का वैल्यू 1/√2 होता है, तो 1/√2, तो sin 45 का भी मान अभी दिखाए थे 1/√2, तो cos 45 का भी वैल्यू कितना हो जाएगा 1/√2। तो 45 को हम लोग कितना डिग्री कह सकते हैं, तो सोचिए अभी बताए थे रेडियन में कि अगर 45 डिग्री होगा तो वो π/4 कहलाता है। तो cos इतना की जगह पे माइनस का साइन जैसे था माइनस, तो cos कितना कह सकते हैं π/4। cos से cos कैंसिल, तो y = -π/4। अब भाई माइनस में आ गया cos, अभी पीछे इसके जस्ट पीछे क्वेश्चन में हम करवाए थे, हो सकता है 4 या 5 ऐसे ही कुछ क्वेश्चन नंबर था जहां पे cos इनवर्स जो आया था -1/2 आया था। यहाँ पे भी cos जो आया है ये जो माइनस में थीटा है, ये जो थीटा का वैल्यू दिया हुआ है ये माइनस में दिया हुआ है। तो जब cos सेक और cot माइनस में रहता है तो इसको हम क्या करते हैं, पाई से घटाते हैं, पाई से π/4 को घटा देंगे तो 1 हो गया। तो y = एलसीएम 4, 4π - पाई घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 3π/4। तो आपका वैल्यू जो बनेगा तो cos इनवर्स -1/√2 का प्रिंसिपल वैल्यू जो बनेगा वो 3π/ क्या कहलाएगा 4। ये cos इनवर्स -1/√2 का वैल्यू, तो ये 3π/4, ये आपका cos इनवर्स -1/√2 का होगा। ये था क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन, चलिए 10 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। 10 नंबर आपका क्वेश्चन क्या बोला था भाई, तो 10 नंबर कॉसेक इनवर्स -√2, यही ना दिया था, कॉसेक इनवर्स -√2। तो कॉसेक में तो ऐसा कोई कहानी नहीं है कि अगर माइनस में रहता है तो पाई से घटाते हैं, तो ये सिंपल वे में बन जाएगा। तो सबसे पहले जानकारी लेना है कि कॉसेक में √2 वैल्यू किसका होता है, तो साइन में 1/√2 होता है 45 डिग्री का, तो कॉसेक में भी कितना पाई का होगा 45। 45 को कितना कहेंगे π/4। तो सबसे पहले वी नो डैट द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉसेक इनवर्स इज -π/2 से π/2, किसको छोड़कर, तो माइनस करवाएंगे किसको छोड़कर, 0 को छोड़कर, क्योंकि 0 पे अनडिफाइंड। तो ये कॉसेक इनवर्स -√2 = कितना बनेगा y, ये चीज उधर से उठ के उधर गया, तो ये कॉसेक y = -√2। तो अभी बोले कि कॉसेक में जो √2 बनता है तो वो कितनी डिग्री का बनता है, तो कॉसेक में √2 जो बनता है वो 45 डिग्री का बनता है। ओ सॉरी सर, इनवर्स का साइन नहीं, कॉस उधर उठ के गया, इनवर्स का साइन नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ से उठा के हम कहाँ ले गए थे उधर। तो कॉसेक y = तो माइनस कॉसेक कितना कह सकते हैं, तो हम इसको π/4 कह सकते हैं। तो कंपेरिजन करेंगे कॉसेक, तो y बराबर कितना बनेगा -π/4। तो कॉसेक इनवर्स -√2 का जो प्रिंसिपल वैल्यू होगा तो वो -π/4 ये कहलाएगा। अब ये रहा 1 से 10 तक। सर 1 से 10 तक क्वेश्चन को जो सॉल्व किए सब एक ही पैटर्न का क्वेश्चन था, खाली इसमें आपको एक ही चीज का जानकारी रखना है कि अगर कॉस
माइनस में थीटा, सेक माइनस में थीटा और कॉट अगर माइनस में थीटा होगा तो हम उसको पाई से घटाते हैं। बाकी इसमें कहीं कुछ नहीं है। एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर दिखेगा, अगर 2 नंबर में पूछता तो कम से कम ऑब्जेक्टिव में ही, अगर कभी कभी देखा जाता है कि इसको 2 नंबर में भी पूछा जाता है। तो आगे अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे। 11 में देख लेते थोड़ा सा। 11 में अब हम लोग इतना नहीं करेंगे सर, थोड़ा सा अब इसको घटाएंगे। अब हम सीख चुके हैं 11 को, अब देखेंगे थोड़ा सा ही करना है, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा दाबेंगे। इतना वी नो डैट रेंज वगैरह कहीं कुछ लिखने का जरूरत नहीं है। देख लेते क्या है 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन जो हमको दिया हुआ था, तो tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स कितना दिया था भाई, -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। ये क्वेश्चन आपको दिया होता है। पहले क्वेश्चन दे रहा था सिंगल सिंगल, अब से उस क्वेश्चन को समेट दिया। सॉरी, पहले सिंगल सिंगल दे रहा था, अब क्वेश्चन को बड़ा कर दिया, प्लस माइनस जोड़ के वो आगे बढ़ गया। तो इससे हमको कोई घबराना नहीं है, ये और इजी बनेगा। अगर इस पूरे को हम अगर x मान लेते, ये पूरे को y मान लेते और ये पूरे को क्या मान लिए z, और ये z माने और इसको पूरा को इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, किसको हम x माने थे, तो tan इनवर्स 1 को हम क्या माने x, तो ये चीज इधर से उधर उठ के गया, तो tan x से बराबर क्या बचेगा 1। tan में कितने डिग्री का वैल्यू, तो tan 45 का, तो tan x इक्वल टू tan कितना हो गया π/4। तो x इससे कंपेरिजन करेंगे तो x का वैल्यू क्या निकलेगा π/4। चलिए फिर उसका देखते हैं cos में। cos इनवर्स -1/2 इक्वल टू y माने, cos इधर से उधर गया तो cos y कहलाएगा, cos y इक्वल टू -1/2। cos में कितने डिग्री का वैल्यू जाके -1/2, तो साइन में जो होता है 30 का होता है, तो cos में 60 का, तो 60 को हम लोग π/3 से जानते हैं। तो cos इसको जाके क्या चीज कह सकते हैं, cos π/3। ये हो गया, कंपेरिजन करेंगे तो y इक्वल टू -π/3। आपको बताए थे सर, जैसे ही cos सेक और cot माइनस में थीटा देगा तो पाई से घटाते हैं। तो अगर हम इसको पाई से घटा देंगे तो π/3 को, तो इसका जो वैल्यू बनेगा कितना बनेगा, तो y इक्वल टू 3 एलसीएम, तो 3π माइनस पाई, तो y का वैल्यू जो बनेगा तो वो 2π कितना बनेगा 3। z देखते हैं, अगर साइन इनवर्स कितना हो गया -1/2 इक्वल टू हम z माने, तो ये चीज इधर से उधर गया तो ये साइन z कहलाएगा इक्वल टू -1/2। साइन में 1/2 जो वैल्यू होता है वो 30 का होता है, और 30 को हम लोग π/, कितना से जानते हैं, तो 30 को π/6 से जानते हैं। तो साइन z और कंपेरिजन करते हैं तो z का वैल्यू हमको -π/6 पता चला। ये रहा, तीनों को हम तोड़ दिए। अब इस चीज को हम कहाँ पुट करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में। अगर इक्वेशन फर्स्ट में करेंगे तो इक्वेशन फर्स्ट देखिएगा सर, यहाँ पे जगह है, थोड़ा सा देख लीजिएगा सर आता है कि नहीं, यहाँ से कैमरा में इतना आ रहा है ना। अगर यहाँ पे हम सॉल्विंग करते हैं तो चलिए देख लेते हैं। हम जो इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं, तो इक्वेशन फर्स्ट जो मेरे पास क्या चीज था सर, तो x y z, तो ये x हो गया प्लस y हो गया प्लस z हो गया, तो ये z हो जाएगा। ये z, x का वैल्यू जो लाए थे हम π/4 लाए थे, फिर उसके बाद y का वैल्यू 2π/3 और z का वैल्यू -π/6, तो प्लस माइनस कितना हो गया, तो ये -π/6 हो जाएगा। ये चीज हो गया। तो यहाँ पे π/6 अगर जगह नहीं है, थोड़ा सा अगर देख लेते हैं सर, यहाँ पे अगर हम करके दिखाते हैं, तो अगर 4, 3 और 6 का एलसीएम तो 12, तो ये पूरा 12 बनेगा। 12 को अगर 4 से डिवाइड करते तो 3 आएगा, तो 3π हो जाएगा। 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 4, 4 दूनी 8, तो ये कितना हो गया 8π। अगर 6 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 2, कितना हो गया -2π। ये हो गया। तो 9 और 3 8 और 3, 8 2 10 और 1 11, 11 में से 2π को घटाएंगे तो 9π। तो 9π कितना हो गया 12। 3 का टेबल आता है, 3 तिया 9, 3 चौक 12, तो इसका आंसर 3π/4। ये इसका आंसर था। क्वेश्चन में कोई दम नहीं था, खाली आपको 1 से 2 जोड़ दिया, हो सकता है 2 दिया, 3 दिया, 4 दिया, ऐसे बढ़ते चलेगा। कोई तो टेंशन नहीं लेना है, सब एकदम इजी में सॉल्व होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर आते हैं जाके 12 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन
12 फिर 13 14 ऑब्जेक्टिव है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, खाली बता देंगे तो हो जाएगा सर, आप देख लीजिएगा। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले सकते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन था। चलिए सर देख लेते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। 12 जो आपको दिया था वो क्या दिया हुआ था, बोला cos इनवर्स 1/2, cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। तो cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2, यही ना दिया था। तो इस पूरे को क्वेश्चन को x, यहाँ पे 2 था तो 2 दिए, इसको क्या मान लिए y, इक्वेशन फर्स्ट। चलिए cos इनवर्स 1/2 इक्वल टू एक्स माने, उधर गया कितना हो गया, तो cos x बराबर 1/2। cos में कितने डिग्री का वैल्यू 1/2, तो साइन में 1/2 होता है 30 का, तो cos में 60 का, तो 60 को हम लोग π/3 से जानते हैं, तो cos π/3 कंपेरिजन करेंगे तो x का वैल्यू π/3। उसी प्रकार से साइन इनवर्स 1/2 इक्वल टू y माने, ये चीज उधर गया तो साइन y इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। तो अगर साइन में 1/2 देखेंगे तो 30 का होता है, 30 को हम लोग कितना कहते हैं π/6, तो साइन y इक्वल टू साइन कितना हो गया π/6, यही ना हो जाएगा। तो इसके कंपेरिजन करेंगे तो y बराबर कितना हो गया साइन π/6। अब इस चीज को वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में बैठाते हैं, तो इक्वेशन फर्स्ट में बैठाएंगे तो कितना दिया होता है, थोड़ा सा यहीं पे बैठाते हैं सर, इक्वेशन फर्स्ट में बैठाते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट में x प्लस कितना माने थे, तो 2y, तो x का वैल्यू जो आया था π/3 आया था, प्लस 2y का वैल्यू जो आया था कितना आया था, तो ये भी π/6 आया था। तो 2 से ये 3 बार में कैंसिल, तो π/3 और प्लस ये भी कितना हो गया π/3, तो अगर एलसीएम लेंगे तो 3, तो पाई प्लस पाई, कहने का मतलब हो गया 2π/, कितना हो गया 3। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12। अब क्वेश्चन नंबर 13 को आते हैं, थोड़ा सा ऊपर कर दीजिएगा क्वेश्चन। चलिए सर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 को देख लेते हैं। तो 13 जो दिया हुआ था सर, कितना अभी 12 तक बताए थे हम, बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 13 की 13 नंबर की साइन इनवर्स x इक्वल टू कितना दिया था y। तो y का वैल्यू क्या बनेगा, तो इसमें आपको बाय ऑप्शन छांटना होगा। क्या साइन इनवर्स का रेंज 0 से पाई के बीच होता है, गलत है। -π/2 से प्लस π/2 होता है, पर यहाँ पे जो दिया हुआ है वो क्या चीज -π/2 के बराबर होता है, और इससे जो -π/2 से बड़ा है y बराबर का भी साइन दिया हुआ, और इससे बड़ा π/2 से जो दिया हुआ वो π/2 दिया हुआ है। अगर 0 से पाई तो पहले कैंसिल, तो -π/2 से बड़ा होता है y, और किससे वो y π/2 से छोटा होता है, बराबर नहीं होता। तो इसका सही आंसर जो होगा, तो उसका साइन इनवर्स का रेंज जो होगा, तो -π/2 से ग्रेटर देन y, और इससे ग्रेटर देन कितना हो जाएगा, तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा π/2, इसका सही ऑप्शन होगा। अब अगला क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, अच्छे से देखेंगे, ये भी एकदम इजी है सर, कोई दिक्कत नहीं होगा। आपके पास 14 नंबर क्वेश्चन जो दिया हुआ था, tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2, यही ना है। आपको बोले थे एक को x माइनस एक को y, इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। तो tan इनवर्स √3 को हम क्या माने x, उधर जाएगा तो tan x बराबर कितना हो गया √3। तो tan में कितने डिग्री का वैल्यू √3, तो 60 का, 60 को π/3, तो tan x इक्वल टू tan कितना हो गया π/3, इससे ये कैंसिल, x बराबर कितना हो गया π/3। y पे देखते हैं,
सेक इनवर्स -2 अगर उठ के इधर आएगा तो कितना हो गया, तो सेक y बराबर -2। सेक में कितने डिग्री का वैल्यू, -2। तो आपको पता होगा कि सेक में कॉस में कितने डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, तो 60 का। तो सेक में भी कितना का होगा, तो 60 ही का होगा। तो 60 का होगा तो इसको कितना कह सकते हैं, तो सेक, इसको हम 60 को π/3 सेक जानते हैं, तो माइनस सेक कितना हो जाएगा, तो π/3। तो y इक्वल टू माइनस कितना हो गया, π/3। अब ये माइनस π/3 हो गया, तो आपको पता होगा कि कॉस, सेक और कॉट अगर माइनस में थीटा रहेगा तो पाई से घटाया जाता है, तो इसको पाई से घटा देंगे तो π/3 को, तो इसका एलसीएम 1, एलसीएम कितना 3, तो ये 3π माइनस पाई, तो कहने का मतलब हो गया 2π कितना हो जाएगा 3। इसका वैल्यू 2π/3 आया। अब इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते, इक्वेशन फर्स्ट जो आपको दिया होता x माइनस y, यही ना दिया होता, x का वैल्यू जो आया था वो कितना π/3 आया था, माइनस y का वैल्यू जो आया था वो 2π/3 आया था। तो अगर एलसीएम लेते हैं तो कितना हो जाएगा, तो एलसीएम लेने पे 3 पाई में से 2π/3 2π को घटा देंगे तो -π/3। ये रहा आपका पूरा कंप्लीट एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट। अगर आपको इससे ज्यादा क्वेश्चन या इससे प्रैक्टिस और भी जानते हैं तो जैसे कि हम 1 से 10 तक बताए थे, कम से कम मेरे पास ऐसा क्वेश्चन 50 को 60 को जरूर होगा सर। अगर आपको इससे पे प्रैक्टिस करना है, जानना है, तो आप मेरा व्हाट्सएप नंबर ये 9122507170 या तो दूसरा व्हाट्सएप नंबर 8083856189 और यहाँ पे आपको आप मैसेज कीजिए। अगर आप इस नंबर पे मैसेज करते हैं, अगर आप इस दोनों नंबर पे व्हाट्सएप पे अगर मैसेज करते हैं, क्वेश्चन का आपको पीडीएफ भेज देंगे। आप अपने घरों में इस क्वेश्चन पे ट्राई कीजिए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। आप अगर हमको मैसेज करते हैं, हम अपने ऐप्स का लिंक भी आपको भेजेंगे। ऐप्स पे जाके आपको वहां पे क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी मिलेगा। तो टोटल चीज हम लोग जो टर्निंग पॉइंट क्लासेस लाए हैं इस साल 2023 से 2024 के बीच में, जो भी बच्चे एग्जाम देना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे बेस्ट मैथ और फिजिक्स का रहेगा। आप चाहे तो ये मेरा लिंक अपने दोस्तों को, अपने आस पड़ोस जितने भी लोग हैं उसको बांट सकते हैं। थैंक यू।